हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो भाई सीपीटी में 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आप देखेंगे जो क्वेश्चंस साल दर साल पूछे जाते हैं पावर पॉइंट, एक्सेल या वर्ड में जो सेव कराता है वो मोर और लेस सेम होते हैं। लगभग लगभग सेम चीज हर साल एसएससी आपसे पूछता है। ठीक, तो इस जो वीडियो में है हम क्या करेंगे, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनके बहुत ही अच्छे से समझेंगे वीडियो में किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। मतलब ये जो वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसमें कोशिश की है भाई, हाँ, मेमोरी के आधार पर कलेक्ट किया है। डेटा इधर उधर हो सकता है लेकिन जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं एग्जाम में तो विश्वास मानिए आपका सीपीटी पक्का क्लियर होगा। आपको पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको अपनी टाइपिंग स्पीड बना के रखनी है। ठीक, तो ये जो चीज लिखी है एकदम विश्वास मानिए आप एकदम सीपीटी क्लियर करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देख के जाइए। अब वीडियो में क्या क्या है, ठीक, तो एक तो एक्सेल की डिटेल्ड वीडियो, पावर पॉइंट पे आपको मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा कैसे फाइल पाथ वगैरह इंसर्ट करना होता है, डेट वगैरह कैसे डालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बड़े ही अच्छे से कवर की हुई हैं। स्पेशली जो चीज़ें एसएससी पूछता है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड गए हैं, ताकि अगर वो थोड़ा सा कुछ समझ रहे हो आप करता है तब भी आप बड़े आराम से सीपीटी को क्लियर कर लो। ठीक, तो वीडियो बहुत स्लो होने वाली है, उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिन्होंने आज तक कंप्यूटर नहीं चलाया। ठीक, अब नहीं चलाया तो दिक्कत होगी भैया, एक्सेल में इधर उधर जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम आएगी उनको, तो उनको ध्यान में रख के वीडियो बनाया गया है। तो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं चलाया उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने चला रखा है, जो एक्सपर्ट हैं एकदम, उनको 2x में करके वीडियो देखनी है, 1.5x या 2x में करके वीडियो आप देख डालो, ढंग से देख डालो, और विश्वास मानो सीपीटी आपका डेफिनेटली क्लियर होने जा रहा है। ओके, तो वीडियो देखिए आराम से, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह सब कुछ, और एग्जाम के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में आके एक बार बताइएगा कि कैसा रहा सीपीटी। एकदम हो गया ना? ठीक, एंड दोस्तों, आप लोग की लगातार रिक्वेस्ट आ रही है एक्सेल और पावर पॉइंट पे और वीडियोस बनाने के लिए। तो ये एक्सेल सीरीज पे अगला वीडियो है। इसमें हम आज एक सैलरी स्लिप बनाना सीखेंगे, जिससे ढेर सारी चीजें एक्सेल में जो छोटी छोटी चीजें हैं क्लियर होंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो चीज आती है वो कंपनी का नाम आता है। तो मान लेते हैं कि कंपनी का नाम है एबीसी। तो लिख देते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन का नाम आ जाएगा, नेम। चलिए रवि कुमार नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब एक तो होती है आपकी बेसिक सैलरी, मतलब जो ग्रॉस सैलरी होती है टोटल आपकी, प्लस डिडक्शंस होते हैं कुछ। तो जब ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन आप घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपको आपकी नेट सैलरी मिलती है। ठीक है, तो चलिए बेसिक्स ले लेते हैं। बेसिक सैलरी है मान लीजिए 25,000। HRA, फिर TA, अलाउंसेस। अब HRA कितना है? HRA 30% ले लेंगे। लेकिन ये जो अदर अलाउंसेस वाली लाइन है ये दो लाइनों में जा रही है, तो यहाँ अगर हम लिखते हैं सारा तो फिर यहाँ प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में आप दो काम कर सकते हैं। एक, अदर अलाउंसेस को आप रैप कर दीजिए। रैप कैसे करते हैं? होम में हैं अभी हम, तो होम में ही रैप होता है। होम में गए, यहाँ आए, ये देखिए आप रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये दो लाइनों में टूट जाता है। तो एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको सबसे पहले अंडू कर लेते हैं। तो दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अदर अलावेंसेस जो है वो दो सेल्स में है, इसे एक सेल में आप मर्ज कर लें। ठीक है, तो मर्ज कैसे करते हैं? जिनको मर्ज करना है पूरा सेलेक्ट करते हैं हम, इसके बाद होम पे ही जाते हैं हम, और मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए अदर अलावेंसेस मर्ज हो गया। इसके बाद तब आपको क्या करना होगा, इन सबको उठा के आपको जो आपने इधर लिखा है बी वाले कॉलम में, उसको लेके सी कॉलम में आना होगा, क्योंकि अदर अलाउंसेस पूरा इस लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। कट कैसे करते हैं,
ये रहा कट का ऑप्शन, कट किया आपने, इसमें आए, अपने माउस का राइट टैब दबाया और लेफ्ट टैब दबा के पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया। अब आपको HRA चाहिए, HRA होता है 30% ऑफ बेसिक, तो इक्वल टू दिस, आपने बेसिक वाले पे क्लिक किया, इनटू 30 और परसेंट का साइन, शिफ्ट और 5 दबा दीजिए, ये हो गया आपका HRA। TA 3600 चलिए ले लेते हैं, ठीक। अदर अलाउंसेस 0 ले लेते हैं, ओके। अब ये तो हो गया हमारा ग्रॉस का डिटेल। अब यहाँ पे हम डिडक्शंस निकाल लेते हैं अपनी। डिडक्शंस हमारी है, मान लीजिए PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये है बेसिक का 12%, पहले सारा लिख लेते हैं चलिए, और PPF, ESI, मेडिकल। अगर आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया है एक्सेल पे, वो एक बार देखें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, फिर आप इस पे आएंगे तो आपको ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा, ठीक। तो इक्वल टू बेसिक कितना है, बेसिक ये है, इनटू बेसिक का चलिए 12% ले लेते हैं, PPF 12%, ठीक है, आ गया। ESI इक्वल टू बेसिक का ही ये 3.5% ले लेते हैं चलिए, इनटू 3.5 और परसेंट। मेडिकल भी बेसिक का 3.5 लेते हैं, इक्वल टू बेसिक पे गए, यहाँ पे इनटू किया 3.5 और परसेंट, मेडिकल आ गया। चलिए एक चार्ज ले लेते हैं, GES, ठीक है, ये मान लीजिए है 45 रुपीज़, ठीक हो गया पूरा। अब ये जो है ये हमारा सैलरी का कंपोनेंट है और ये डिडक्शंस है पूरा, ठीक। तो इसके ऊपर लिख देते हैं डिटेल्स ऑफ ग्रॉस और यहाँ पे लिख देंगे डिडक्शंस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेम के बाद एक लाइन छोड़ के फिर ग्रॉस लिखूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक और रो लाना चाहता हूँ मैं। तो कैसे आएगी वो, आप यहाँ पे जाइए, जो ये 3 लिखा है क्लिक करिए इस पर अपने माउस से, फिर राइट टैब दबाइए और इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट पे लेफ्ट टैब से क्लिक कर दीजिए, तो एक लाइन इंसर्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिटेल्स ऑफ ग्रॉस, TA डिटेल्स ऑफ ग्रॉस, ठीक है, ये ग्रॉस की डिटेल हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं डिडक्शंस, ठीक है, ये डिडक्शंस हो गया हमारा। अब नीचे आते हैं, अब ग्रॉस टोटल कर लेते हैं, ग्रॉस टोटल। अब हमें ग्रॉस टोटल चाहिए, उसके लिए हमें सम करना होगा, इस पूरे का सम। तो कैसे करेंगे सम, इक्वल टू SUM, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया पूरा जिनका सम करना है, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर, सम हो गया, ठीक है। टोटल डिडक्शंस इक्वल टू, आप चाहे तो इक्वल टू लगा के सम करें, चाहे तो एक ये भी आपके पास ऑप्शन है, जितना भी सम करना है जिसका उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर ऑटो सम पे जाइए, होम में ही होता है ऑटो सम, ऑटो सम पे गए, क्लिक किया, ये टोटल डिडक्शंस आ गया, ठीक है। अब ग्रॉस टोटल आ गया, टोटल डिडक्शन आ गया, हमें क्या चाहिए, नेट सैलरी चाहिए, नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू ये जो ग्रॉस आया है इसमें से हम टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट किया मैंने और एंटर, तो ये आ गया आपका नेट सैलरी, ठीक है। तो ये टोटल सैलरी कैलकुलेशन हो गई। अब जरा सा अरेंजमेंट करते हैं, इसको सही करते हैं प्रॉपर। ये जो कंपनी का नाम है ये सेंटर में आना चाहिए और हमारा जो पूरा डेटा है वो F कॉलम तक है, तो हम A से लेके F कॉलम, ये इस रो में F कॉलम तक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेंटर में लाने के लिए क्या करते हैं, होम पे जाते हैं, अभी हम होम पे ही हैं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। फिर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। अब इसके नाम को बोल्ड भी करना होगा आपको, बोल्ड कर दीजिए यहाँ से, ये बोल्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे बोल्ड कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है आपको, ये बोल्ड के ही बगल में अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। अब गए नेम पे, सिर्फ नेम को बोल्ड करना है अगर, तो नेम पे क्लिक किया यहाँ पे, और होम में ही हम, ठीक है, बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक कर देते हैं,
नेम रवि कुमार, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ग्रॉस ये साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में, इसको बीच में लेके आते हैं, बेसिक्स और 25,000 तक लेके आते हैं यहाँ तक। इसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, मर्ज एंड सेंटर करना होगा। तो 3 बॉक्सेस सेलेक्ट करते हैं हम और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। बोल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप वही होम में ही हैं आप, ये बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड कर दीजिए। डिडक्शंस को भी अगर आप सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो ये जो अगला बॉक्स है डिडक्शन का वो भी सेलेक्ट कर लीजिए डिडक्शन के साथ और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए और फिर होम पे ही हैं आप। चलिए ठीक है, बोल्ड पे क्लिक कर दिया, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आप चाहेंगे कि जो ग्रॉस है ये इस साइड है, बाकी सारा जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, और ग्रॉस बीच में आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये ऑप्शन देखिए आप, होम में ही आता है ये, ठीक, अलाइन लेफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अदर अलाउंसेस आप देखें, ये भी थोड़ा सा गैप यहाँ पे बच रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं है जैसे कि टीए या एचआरए है। तो इसके लिए भी आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक कर दीजिए अलाइन लेफ्ट पे, तो ये लेफ्ट में कर देता है, ठीक है। दोस्तों अब हमारी सैलरी स्लिप लगभग रेडी है, इसमें सिर्फ बॉर्डर लगाना बाकी है। तो जिस एरिया में बॉर्डर लगाना होगा उस पूरे एरिया को सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, बेसिक्स 25,000। सो ये एरिया जिस पे हमें बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर के ऑप्शन पे चलते हैं, होम में ही मिलेगा आपको ये। होम के अंदर देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है और ये जो बन के आ रहा है इस पर क्लिक करिए आप, तो ये एक आपके सामने खुल जाता है ऑप्शन। अब ये ऑल बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो पूरे में बॉर्डर लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं नेट सैलरी और ये जो अमाउंट है नेट सैलरी का इसको बोल्ड करना तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये होम में ही बोल्ड का ऑप्शन आता है, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ग्रॉस टोटल, उसके अमाउंट और टोटल डिडक्शन और उसके अमाउंट को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये बोल्ड हो गया। दोस्तों अब हमारी सैलरी स्लिप रेडी है। दोस्तों आज हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीपीटी 2014 में एक्सेल के पेपर में पूछा गया कॉन्सेप्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, सेंसेक्स बिहेवियर एज ऑन फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। इसमें फाइंड जो करना था बेसिकली 2014 में टोटल, एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट एवरेज, ये 3 चीजें फाइंड करनी थी और ढेर सारी कंडीशंस गिवन है नीचे। इन कंडीशंस को भी देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूरा टेबल बनाते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए अपने आई कॉलम से यहां से हम टेबल बना लेते हैं। पहले पूरी डिटेल एक बार नोट कर लेते हैं। सेंसेक्स बिहेवियर एज ऑन फर्स्ट 3 डेज, एंटर। स्टॉक इंडेक्स, अगला है निफ्टी टॉप 100, निफ्टी टॉप 100, निफ्टी स्मॉल कैप, एंटर। निफ्टी मिड कैप 100, BSC, ठीक। तो देखिए 2 कॉलम में भाग रहा है इधर उधर, तो एक काम कर सकते हैं हम, आप ये ऊपर जाइए आई पे, एक बार क्लिक करिए यहाँ पे, ठीक है। और जब आप इधर थोड़ा सा आते हैं राइट हैंड साइड में, जो ये कर्सर का है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा शेप ऐसा हो जाता है। तो इसके बाद आप थोड़ा सा इसको राइट साइड में ड्रैग कर दीजिए अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के, ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं। अब ये पूरा देखिए एक लाइन में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, टोटल, एब्सोल्यूट, और नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, देखते हैं एब्सोल्यूट एवरेज, ठीक है। अब चलिए डेटा भर लेते हैं। सबसे पहले 300, एंटर, -150, एंटर,
-400 -250 एंटर, 200 एंटर, -100 एंटर, 500 एंटर। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। वेडनेसडे के नीचे -650 एंटर, 300 एंटर, 300 एंटर, -660 एंटर। ठीक, अब देखिए इसमें .00 लिख के आ रहा है जबकि यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये कैसे सही होगा। इसको देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, ये देखिए यहाँ पे आप, ये होम में ही आता है नंबर, ये जो लिख के आ रहा है, या तो यहाँ से आप 0 हटा सकते हैं। डिक्रीज डेसिमल्स देखिए बन के आ रहा है जब मैं कर्सर अपना यहाँ पे ले जा रहा हूँ। एक तो वो कर सकते हैं, और दूसरा है यहाँ से चेंज कर दें हम, यहाँ से जनरल कर दें, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट पे नंबर पे रखेंगे तो 00 बन के आएगा। ठीक है, तो अच्छा ये होगा कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कर दें, पर हमें सिर्फ इस सेल का नहीं करना है, हमें ये पूरा एब्सोल्यूट एवरेज तक करना है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं वो सारे सेल। आप अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के धीरे धीरे ड्रैग करिए आगे यहाँ तक, फिर नीचे ड्रैग करिए उसको, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इस पूरे को देखिए नंबर फॉर्मेट में है, यहाँ पे आप क्लिक करके, जो कि होम के ही अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं, जनरल फॉर्मेट पे कर दीजिए। अब देखिए ये पूरा चेंज हो गया, डेसिमल चला गया। ठीक है, अब टोटल करना हमें, इक्वल टू, टोटल का फॉर्मूला पता है आपको, इक्वल टू सम आ गया, सम का ऑप्शन क्लिक करिए, इस पे बन के आइए, और इन तीनों का सम करना है आपको, तो इन तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अपने माउस का लेफ्ट टैप दबा के इधर ड्रैग कर देंगे, तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर शिफ्ट और 0 एक साथ दबाएंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए सम आ गया पूरा। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि इसी को कॉपी करके इन तीनों जगह पे पेस्ट कर दीजिए, तभी इन तीनों का अलग अलग सम आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए माउस का राइट टैप दबाइए, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करिए, नीचे आइए, और नीचे आप लास्ट के 3 सेल सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि इन्हीं सम चाहिए, इन्हीं तीनों में। फिर माउस का राइट टैप दबाइए, पेस्ट का ऑप्शन आता है, और पेस्ट पी का जो ऑप्शन आ रहा है उसी पे क्लिक करना है, इधर नहीं जाना आपको। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, आ गया। ठीक है, ये देखिए माइनस में आ रहा है ये दोनों। एब्सोल्यूट में क्या होगा कि माइनस में नहीं आएगा, तो वो कैसे करते हैं हम, इक्वल टू लगाइए, लिखिए ABS आ गया, इस पर क्लिक कर दीजिए आप माउस के लेफ्ट टैप से। ठीक है, और किसका आपको एब्सोल्यूट चाहिए, इस टोटल का, तो टोटल को सेलेक्ट करिए, इस पर क्लिक करिए और हिट बंद करिए, शिफ्ट 0 एक साथ दबा के एंटर मारिए, ये आ गया आपका एब्सोल्यूट। अब क्या करना है आपको, अगली लाइन में इसी को आप कॉपी कर लीजिए, माउस का राइट टैप दबा के कॉपी का ऑप्शन आता है, क्लिक करिए, और इन तीनों लाइन में जो नीचे की 3 लाइंस हैं इनको सेलेक्ट करके माउस का फिर राइट टैप दबाइए और पेस्ट पी वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो गया। देखिए सारा एब्सोल्यूट आपका आ गया। एब्सोल्यूट एवरेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू, आपको किसका एवरेज चाहिए, बेसिकली इसका चाहिए, और आपके डेटा 3 डेज के हैं तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू दिस अपॉन 3, एंटर। एवरेज आ गया, कॉपी किया इसको आपने, माउस का राइट टैप दबाया, कॉपी के लिए लेफ्ट टैप दबाया माउस का, फिर उस पर, और ये तीनों लाइन सेलेक्ट की आपने, माउस का राइट टैप दबाया, ये विंडो ओपन हुई, पेस्ट पे गए, पेस्ट पे माउस का पी पे लेफ्ट टैप दबा दिया। ठीक, ये एब्सोल्यूट एवरेज आ गया। लेकिन ये देखिए बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सेलेक्ट करिए इसको और इसको नंबर में ले लेते हैं बेसिकली। ठीक है, नंबर में ले लिया हमने। अब देखिए ये सही हो गया, आ गया इसमें। अब हमें कंडीशंस पढ़नी है, क्या गिवन है और उसके हिसाब से फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए कंडीशंस पढ़ते हैं। सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप एंड मार्जिन टू नैरो। ये पेपर साइज सेट करना है, ओरिएंटेशन सेट करनी है, और मार्जिन ये कहाँ से होगा, हमें पेज लेआउट में जाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आप पेज लेआउट है, और ये पूरे पेज के लिए होता है, कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलिए पेज लेआउट पे चलते हैं। पेपर साइज टू A4, साइज पे क्लिक किया, ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं, लीगल कहेंगे तो आप लीगल कर देंगे, A3 कहेंगे वहाँ तो A3 कर देंगे आप, और A4 बोलते हैं तो ये देखिए A4 का ऑप्शन है, क्लिक कर दिया, सेट हो गया।
ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप, ओरिएंटेशन पेज लेआउट में ही ये साइज अभी आपने सेट किया, उस साइज के साइड में ओरिएंटेशन है, क्लिक करिए। ओरिएंटेशन क्या कह रहा है? लैंडस्केप, लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको कह रहे हैं मार्जिन टू नैरो, पेज लेआउट में ही मार्जिन का ऑप्शन है, ओरिएंटेशन के साइड में क्लिक करिए मार्जिन पे और नैरो पे क्लिक कर दीजिए, ठीक, सेट हो गया पूरा। तो हमने पहली ये जो कंडीशंस थी सारी वो पूरी कर ली। अगली लाइन में चलते हैं। चेंज फंट साइज ऑफ सेल टू 13 एंड फंट नेम टू एरियल। अब ये फंट साइज कहाँ मिलती है हमें? होम पे जाना होगा, होम पे चलते हैं। और अगर आप यहाँ से कुछ करेंगे तो अभी देखिए ये वाली लाइन 13th सेलेक्ट है, इसी में सिर्फ फंट साइज चेंज होगी। अगर मैंने अपने माउस का कर्सर यहाँ क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो अगर मैं चेंज करूँगा जो भी फंट साइज में, वो सिर्फ यहाँ होगा। तो मुझे क्या करना है? तो पूरा पेज सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा पेज सेलेक्ट करने का दो ऑप्शन है, एक तो कंट्रोल और उसके साथ ही साथ ए दबा दें आप, पूरा पेज देखिए सेलेक्ट हो गया। या दूसरा ऑप्शन, अगर फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हैं तो बहुत इजी है, ये ए दिख रहा है आपको और ये 1, ए और 1 के बीच में ये देखिए एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए, पूरा पेज आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप ए पे क्लिक करते तो सिर्फ ए सेलेक्ट होता, 1 पे करते तो सिर्फ फर्स्ट रो सेलेक्ट होती। अगर यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो पूरा पेज सेलेक्ट हो गया ए और 1 के बीच। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। चेंज फंट साइज ऑफ सेल टू 13, तो फंट साइज ये होती है, क्लिक करते हैं इस पे, ये होम में ही होती है। 13 तो है नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो चलिए मैनुअली लिख लेते हैं हाथ से अपने, 1 3 13, क्लिक कर दिया, सेट हो गया। एंड फंट नेम टू एरियल, अभी देखिए कैलिब्री है फंट नेम, ये भी होम में ही होता है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं, साइड में एरियल ढूंढते हैं, एरियल ये मिल गया एरियल, ठीक, एरियल पे क्लिक कर दिया, सेट हो गया फंट नेम टू एरियल। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, थर्ड क्या है? मर्ज द सेल ऑफ रो 1, अच्छा रो 1 के सेल को मर्ज करना हमें, तो रो 1 का सेल कौन सा था इनका? ये वाला था। तो हम चलिए अपना डेटा यहाँ से है मेरा, तो रो 1 के ये सारे जो सेल्स हैं इनको मैं मर्ज करूंगा, ठीक है। और क्या कहते हैं ये? चेंज द फंट साइज टू 16, मतलब रो 1 की जो साइज हमें रखनी होगी वो 16 रखनी होगी। अभी हमने पूरे की साइज 13 सेट की है। मेक इट बोल्ड, अंडरलाइंड एंड सेंटर अलाइंड, तो सबसे पहले हमें मर्ज करना है और उसके साथ ही साथ ये सेंटर अलाइंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेंटर अलाइंड मतलब क्या होता है? हमारा डेटा जो है स्टॉक इंडेक्स से शुरू हो रहा है और एब्सोल्यूट एवरेज तक जा रहा है, मतलब आई कॉलम से ए कॉलम तक हमारा डेटा है, और ये जो सेंसेक्स बिहेवियर लिख के आ रहा है ये एम तक ही आ रहा है। तो इसे सेंटर लाइन मतलब बीच में लाना होगा पूरे डेटा के, ठीक है। तो मर्ज करना है और सेंटर लाइन करना है। मर्ज करने के लिए चलिए आपको डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और सेंटर लाइन कहाँ तक करना है? ओ तक। तो आई से ओ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं होम पे ही जाऊंगा, होम पे ही हूँ, चलिए ठीक है। मर्ज पे गया, क्लिक किया, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर अलाइंड हो गया डेटा, ठीक है। चेंज द फंट साइज टू 16, अच्छा इसकी फंट साइज बढ़ानी है, वो भी होम में ही होता है, पता है आपको। ये देखिए एरियल लिखा है, इसके साइड में ये फंट साइज है, इसको 16 कर देते हैं, तो ये 16 हो गया, ठीक है। एंड मेक इट बोल्ड, बोल्ड करना है, वो भी होम में ही होता है, जस्ट फंट साइज और इनके नीचे ये देखिए बोल्ड रहा, बोल्ड पे क्लिक करिए, बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है आपको, ये रहा अंडरलाइन का ऑप्शन, बोल्ड के जस्ट साइड में अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, अंडरलाइन हो गया। तो आपने क्या क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। और आपने इसकी साइज 16 कर दी। आइए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। मेक द कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड। कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए, रो 3 कौन सा है? रो 3 ये है, अच्छा तो हमारे लिए तो यहां से होगा ये रो 3, इसको सेंटर अलाइंड करना है। चलिए कर देंगे, लेकिन उसके पहले एक प्रॉब्लम आ रही है। आप देखिए ट्यूसडे का कुछ पार्ट कट रहा है, वेडनेसडे का कुछ पार्ट कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी टॉप 100 लिखा था, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 आ रहा है, कट रहा है डेटा हमारा। मिड कैप, निफ्टी मिड कैप यहाँ पे 100 था और यहाँ पे डेटा कट रहा है। तो इसे हमें क्या करना होगा? थोड़ा सा बड़ा, मतलब इस शेल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना होगा, इसकी विड्थ हमें बढ़ानी होगी। तो आप सबसे पहले ऊपर जाइए आई पे,
इस पे क्लिक कर दीजिए अपने माउस के लेफ्ट टैब से, पूरा ये कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। आप थोड़ा राइट साइड आइए फिर, और देखिए ये कर्सर का जो शेप था वो चेंज हो गया। इसको पकड़ के आप अपना माउस का लेफ्ट टैब दबा के थोड़ा सा एक्सटेंड ड्रैग करिए, ये बड़ा होता जाएगा। अभी भी नहीं हुआ, फिर एक बार और थोड़ा सा ड्रैग करते हैं माउस का लेफ्ट टैब दबा के। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं। देखिए जब आप इसको इधर ले जाते हैं तो इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और जब शेप चेंज हो जाए तो अपने माउस से आप डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, तो ये देखिए अपने आप बड़ा हो जाता है। वेडनेसडे में भी डी और ए वाई कट रहे हैं, तो आप इधर गए, एल के यहाँ पे ऊपर आए, और जब आप राइट साइड जाएंगे तो देखिए ये शेप चेंज हो गया कर्सर का। डबल क्लिक कर दीजिए वेडनेसडे। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी आप डबल क्लिक करके थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर स्पेसिंग हो गई। ठीक है, अब चलिए कंडीशंस पढ़ते हैं एक बार। मेक द कंटेंट ऑफ रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड एंड डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड। तो रो 3 और कॉलम ए को हमें सेंटर अलाइन करना है। आइए रो 3 देखते हैं कौन सा है। तो रो 3 हमारा ये है, और हमारा रो 3 का डेटा ये सब है। तो हम रो 3 के डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे अभी हमने डेटा टाइप किया उसको। ये सारा हमारा रो 3 का डेटा है। ठीक, इसको सेंटर अलाइन करने के लिए कैसे करेंगे, आप होम में ही यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, लेफ्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और राइट अलाइंड का। तो ये सेंटर अलाइंड पे आप क्लिक कर दीजिए। और क्या कह रहे थे ये, रो 3 एंड कॉलम ए सेंटर अलाइंड। कॉलम ए का था इनका ये पूरा डेटा, हमारा कॉलम ए का डेटा ये हमने यहाँ पे टाइप किया है, तो इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये कैसे होगा, होम पे गए, ये जो ऑप्शन था सेंटर लाइन का, क्लिक किया इस पे माउस के लेफ्ट टैब से, और ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं। आगे लिखते हैं एंड डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड। डेटा एंटर्ड इन कंसर्न सेल लेफ्ट अलाइंड, तो ये जो डेटा है उन सेल्स में उनको क्या करना है, लेफ्ट अलाइंड करना है। अभी ये देखेंगे आप राइट साइड में सारे हैं, राइट अलाइंड है ऐसा लग रहा है। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे डेटा को। ये सेलेक्ट किया हमने नीचे, फिर राइट साइड में माउस को ड्रैग करते हैं, पूरा सेलेक्ट हुआ। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइन करना है। ये था लेफ्ट अलाइन, होम में ही होता है ये, होम के ऑप्शन में क्लिक करिए आप लेफ्ट अलाइन पे, लेफ्ट अलाइन हो गया डेटा। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल डेटा एंड एब्सोल्यूट एवरेज डेटा टू रेड। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं टोटल डेटा को, ये टोटल डेटा है, इसको रेड करना है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होम में ही आप रहेंगे, और ये देखिए होम में एक ऑप्शन आता है ऐसा, फिल कलर, इस पे आप क्लिक करिए यहाँ पे, और ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो रेड पे आप, ये देखिए यहाँ पे नीचे रेड आ गया, क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट टैब से, रेड हो गया। और क्या कह रहे थे, एब्सोल्यूट एवरेज को रेड करने को बोल रहे थे, तो एब्सोल्यूट एवरेज का पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए, और ये ऑलरेडी आपने रेड कर रखा है तो यहीं पे आप क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। अगर जो यहाँ पे कलर आता है वो आपको नहीं चाहिए तो आपको ये अंदर जाना पड़ता है, अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7th है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन अबव वर्कशीट। तो इन्होंने बॉर्डर लगा रखा है, हम भी बॉर्डर लगा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा जितने में हमें बॉर्डर लगाना है। तो चलिए इधर चलते हैं। ठीक है, नीचे आया, माउस के लेफ्ट टैब से पूरा सेलेक्ट किया हमने ड्रैग करके। ठीक है, अब ये देखिए होम में ही बॉर्डर का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके अंदर आप जाइए जरा, क्लिक करते हैं, अंदर पहुँचते हैं आप, ये ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन है, इस पे अपने माउस के लेफ्ट टैब से क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो ये बॉर्डर लग गया पूरा। अब 8th ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल्स एज रिक्वायर्ड, वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, विड्थ वगैरह एडजस्ट। क्रिएट हेडर एंड फुटर एंड राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर एंड डेट इन सेंटर ऑफ फुटर। तो चलिए पहले हेडर और फुटर क्रिएट करते हैं हम। कहाँ से होगा, इंसर्ट में आप जब एक्सट्रीम राइट में आएंगे, एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, देखिए क्लिक किया आपने इस पे, हेडर एंड फुटर बन गया। ठीक है, ये सब हेडर है और नीचे आपको फुटर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर। हेडर का अपर राइट ये वाला है, अपर राइट, इसमें आप अपना रोल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर है
ठीक, रोल नंबर लिख दिया आपने मान लीजिए। और क्या कहते हैं, राइट योर रोल नंबर इन द अपर राइट ऑफ हेडर एंड डेट इन सेंटर ऑफ फुटर। तो चलिए फुटर पे चलते हैं हम। फुटर जो कि आपके पेज में नीचे होता है, ये रहा फुटर। तो कहते हैं कि डेट सेंटर में लिख दीजिए आप, तो यहाँ पे आप डेट टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन, सेव योर वर्कबुक विद योर रोल नंबर एंड ऑल्सो प्रिंट दिस। चलिए वर्कबुक सेव कहाँ से करते हैं हम अब, तो आपको सबसे पहले ये ऊपर जाइए, देखिए फाइल का ऑप्शन है, क्लिक किया आपने इस पे, इसमें सेव एज सब बन के आता है। तो आप चाहें तो सेव एज पे भी क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करिए। जहां पे वो सेव करने को बोलेंगे डेस्कटॉप पे, अगर बोलते हैं डेस्कटॉप पे आप क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर वो रोल नंबर से कहते हैं सेव करने को, तो रोल नंबर आप अपना टाइप कर दीजिए और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा आपका ये डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो ऐसे आपको सेव करना होगा, ठीक। तो दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने कवर की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे कि डेट को किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है, और दो डेट्स के बीच डिफरेंस ऑफ डेज कैसे फाइंड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये डेट गिवन है, मैंने ऑलरेडी डेट यहाँ लिख रखी हैं, इनको मैं यहाँ लिखूंगा और डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिफरेंस का फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दो डेट्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप लिखेंगे इक्वल टू, कैपिटल में लिखेंगे डेटेड, DATEDIF, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट 9 दबा के, और ये जो डेट है आपकी पहली डेट, उस पर क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, दूसरी डेट पे क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा फिर लगाएंगे, स्मॉल d लिखेंगे आप, और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद, और फिर शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, एंटर मार देंगे। तो ऐसे आपकी डेट आ जानी चाहिए। लेकिन आप देखें यहाँ पे डेट नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है। रीजन क्या है कि अभी जो हमने ये दोनों लिखा है, एक्चुअल डेट और ये जो दो डेट्स लिखी हैं मैंने, इन डेट्स में प्रॉब्लम है। एक्सेल ऐसे फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो अगर आपको एग्जाम में डेट डिफरेंस फाइंड करने को आता है तो आप इस फॉर्मेट में अपना डेट नहीं लिखेंगे। तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, चलिए वो समझते हैं। यहाँ पे यह है फीस ड्यू डेट। तो सबसे पहले आपको डेज ना लिख के मंथ लिखना होता है। ये देखिए यहाँ पे 16 फरवरी 2015 है। तो सबसे पहले फरवरी मंथ के लिए आप 2 प्रेस करें, स्लैश दबाएं, इस फॉर्मेट में डेट लेता है, ठीक है। फिर 16 लिखें जो डे है आपका, फिर स्लैश, फिर 2015, ठीक है। अब ये जो डेट है 30 अप्रैल 2015 है। तो अप्रैल का 4 आप सबसे पहले प्रेस करेंगे, स्लैश, फिर 30 स्लैश 2015, ये हो गया आपका डेट। चलिए अब डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कितने दिन आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे आप, ठीक है, डेटेड इफ लिखेंगे कैपिटल लेटर में DATEDIF, शिफ्ट 9, और फिर इस डेट पे चले जाइए आप, ठीक है। तो ये कौन सा शेल है, ये D6 है। आपको पता है यहाँ पे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ लिख के नहीं आ रहा है, जबकि हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, D6 के बाद आपको कॉमा देना है सबसे पहले, और ई कॉलम है, ठीक है, और ये जो रो है 6 रो है, तो इसका नाम E6 होगा। तो आप चाहें तो कीबोर्ड पे प्रेस करके भी E6 लिख सकते हैं। चलिए देखिए मैंने E6 लिख दिया। अब कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल d, इन्वर्टेड कॉमा, फिर शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद किया, एंटर मार दूंगा। देखिए इनके बीच में जो डिफरेंस है डेज का, 73 डेज का है। अब ये जो दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने फॉर्मूले से लिख दिया उसको, ठीक है। चलिए एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि अगर डेट इस फॉर्मेट में होगा तो आप डिफरेंस ऑफ डेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम में अब तक जो एग्जाम्स हुए हैं वो डिफरेंस फाइंड करने को नहीं आया है। तो आपको देखना होगा एग्जाम में डेट किस फॉर्मेट में गिवन है। अगर डेट इस फॉर्मेट में गिवन है तो आप ऐसे लिख दीजिए, अगर डेट ऐसे गिवन है तो आप ऐसे लिख देंगे। और डेट लिखने का एक और फॉर्मेट हो सकता है, वो देखते हैं। यहाँ से देखिए जरा अंदर चलते हैं, इसमें होम में ही होता है ये ऑप्शन डेट का। ये देखिए शॉर्ट डेट है और ये लॉन्ग डेट।
लॉन्ग डेट पे क्लिक किया मैंने तो ऐसा आ गया। तो अगर लॉन्ग डेट लिखने को आता है एग्जाम में तो आप अंदर जाके लॉन्ग डेट फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी मैं फिलहाल शॉर्ट डेट ही ले लेता हूं इसमें, ठीक। चलिए अब नीचे वाले में चलिए डेट लिख लेते हैं। सबसे पहले मंथ लिखते हैं, तो देखें यहाँ पे 15 मार्च 2015 है, तो मार्च का 3 सबसे पहले /15/2015 डेट आ गई, ठीक। दूसरा है 28 अप्रैल 2015, यहाँ पे देखें आप, तो अब सबसे पहले अप्रैल का 4 सबसे पहले लिखेंगे आप /28/2015, ठीक है। अब इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते थे, इक्वल टू कैपिटल में डेटेड इफ, शिफ्ट 9 दबाया, ब्रैकेट बना। आप चाहें तो इस पे क्लिक भी कर सकते हैं, और अगर आप देखें तो ये जो आपका सेल है ये D7 है, डी कॉलम और 7th रो, तो आप चाहें तो यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। चलिए टाइप करके देख लेते हैं D7। अब जैसे ही D7 आपने टाइप के देखिए नीला सा ऐसा बन के यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये जो सेल है सेलेक्ट हो गया, ठीक है। कॉमा, और हमें क्या चाहिए, ये वाली सेल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई, आपको पता है ये ई कॉलम है इसका और 7th रो है, तो E7 सेल का नाम होगा। E7 क्लिक करते हैं, देखिए रेड बन के आ गया यहाँ पे, इसका मतलब E7 भी सेलेक्ट हो गया। अब कॉमा लगाएंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा, स्मॉल डी, इन्वर्टेड कॉमा बंद, शिफ्ट 0 बंद किया, एंटर मारा। देखिए जितने भी डिफरेंस थे डेज के वो आ गए। तो ऐसे डिफरेंस निकालते हैं हम। फिर आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेट को कैसे किस किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। जैसे भी एग्जाम में जो फॉर्मेट गिवन होगा उसमें आप लिख देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हमें प्रिंट लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है। अभी मेरे पास ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं कि जब प्रिंट लेने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे तो कुछ पार्ट कट जा रहा है उसका, मतलब जो आपने डेटा टाइप किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक। और पेज लेआउट में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये दोनों चीज आज डिस्कस करेंगे अभी हम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेज लेआउट में जाना होगा, ठीक है। और पेज लेआउट में जो भी आपको मार्जिन्स दी गई हैं वो आप सेट करेंगे। मार्जिन्स अगर वो कहते हैं नॉर्मल रखने को तो ये नॉर्मल का ऑप्शन है, नैरो कहते हैं तो नैरो कर दीजिए आप, वाइड कहते हैं वाइड, जो भी कहते हैं आपको कर देना है। अगर उन्होंने स्पेसिफिक कुछ चीजें दे रखी हैं मार्जिन में तो ये देखिए नीचे कस्टम मार्जिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी उन्होंने कहा कि लेफ्ट में जितना करने को कह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए वो कह रहे हैं लेफ्ट में 1.5 आप कर दो, तो आप यहाँ से 1.5 डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए, ठीक है। राइट पे कहते हैं मान लो कि आपसे 0.9 ले लो, तो आपने 9 लिख लिया। टॉप पे कहते हैं जितना भी कहेंगे आप सीधा अंदर जाके इसको मिटा के लिख सकते हैं, बैक स्पेस से मिटाइए इसको, और जो भी कहते हैं वो जैसे 0.56 कह रहे हैं आपसे, ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके कर देंगे फिर यहाँ पे ये देखिए नीचे, ठीक, तो ये एडजस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। प्लस ओरिएंटेशन में अगर वो आपसे पोर्ट्रेट कहते हैं तो ये पोर्ट्रेट का ऑप्शन है ऊपर और नीचे लैंडस्केप का, ठीक। तो चलिए मैं जरा प्रिंट लेने की कोशिश करता हूं इसका। ये देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, तो हो सकता है आपको प्रिंट प्रीव्यू का भी ऑप्शन मिल जाए, ये पुराने उसमें मतलब 2007 में है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ इस पे प्रिंट पे। देखिए यहाँ पे फीस डिपॉजिट डेट तक आ रहा है और आगे की चीजें कट रही हैं। एक तो मैंने यहाँ पे एसएससी गधा का जो लोगो लगाया था वो भी कट रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा था वो कट रहा है। तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपसे कह रहे हैं लैंडस्केप करने को, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है जो पेज लेआउट के अंदर मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप पे करेंगे आप तो देखिए ये पूरा बड़ा सा ले लेता है, पर अभी भी ये पूरा नहीं आ रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग्स, ठीक है, क्लिक करता हूँ इस पर और मैं इसको कस्टम मार्जिन में जाके ये जो लेफ्ट और राइट का है इसी की वजह से कट रहा है, तो चलिए मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ से ऐसे आप करके भी मतलब कम कर सकते हैं इसको प्रेस करके, या तो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने 0.5 कर दिया है, इसको भी मैं 0.5 लिख के कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए लगभग पूरा आ गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो भी कहा जाएगा वो आपको करना है, और पेज अगर कुछ कटता है तो यहाँ से आप जाके सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो ऑप्शन आ रहा है लेटर का,
तो आपसे जनरली वो A4 में कहेंगे रखने को, तो A4 में आप रख सकते हैं, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप यहाँ से ना रखें, आप यहाँ से पेज लेआउट से सेट करें। पेज लेआउट में गए, मार्जिन पे क्लिक किया, जो भी मार्जिन कह रहे हैं यहाँ से दे सकते हैं, कस्टम मार्जिन में जाके दे सकते हैं, जो भी कहा जा रहा है आपसे वो आप कर देंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन जो भी कहेंगे आपसे, पोर्ट्रेट लैंडस्केप यहाँ से कर देंगे, और साइज पेपर का लेटर कहते हैं, लीगल कहते हैं, यहाँ पे लीगल का ऑप्शन है, देखिए A4 कहते हैं, जनरली A4 आपसे कहा जाएगा अगर सेट करने को, तो इसे आपको यहाँ से सेट कर देना है ऐसे, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पेज लेआउट और प्रिंट कैसे लेना है ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में मैंने इफ फंक्शन को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, हेडर एंड फुटर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो लगभग सभी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको आप अच्छे से देख लें। प्लस मर्ज अनमर्ज ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं हर वीडियो में, तो ये वीडियो आपको एक क्विक रिविजन देगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें हाउस रेंट अलाउंस फाइंड करना है और HRA गिवन है 9% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। तो HRA आप सीधा लगाएंगे इक्वल टू बेसिक सैलरी, ये है आपकी, इस पे ले जाके क्लिक करिए, इनटू शिफ्ट और 8 दबाइए, इनटू आ गया 9, शिफ्ट और 5 दबा दीजिए, परसेंटेज, ठीक, एंटर, ये आपका HRA आ गया। इसको आप चाहें तो पकड़ के यहां से ड्रैग भी कर सकते हैं, माउस का अपना लेफ्ट टैप दबा के ड्रैग करके, अगर आ जाती है डिजिट तो ठीक है, अदरवाइज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, ठीक। अब नेट सैलरी की बात आती है तो सिंपली आपको बेसिक सैलरी और HRA को ऐड करना है, तो इक्वल टू दिस प्लस शिफ्ट और इक्वल टू दबा दीजिए आप, तो प्लस आ जाता है दिस, एंटर, ये आपकी नेट सैलरी आ गई। इसको आप चाहें तो पकड़ के देखिए, जब नीचे यहाँ पे जाते हैं तो कर्सर का शेप चेंज होता है, तो माउस का लेफ्ट टैप दबा के ड्रैग कर दीजिए, ये सारी अलग अलग ऐड होके आ जाते हैं, या तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन 5, स्कोर कार्ड गिवन है आपको, इसमें आपको टोटल फाइंड करना है, परसेंटेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो हेमा के मार्क्स हैं हिंदी में 85, इंग्लिश में 95, मैथ्स में 75.65। टोटल कैसे आएगा, इक्वल टू सम, ठीक है। देखिए ये सम आ गया, क्लिक कर दीजिए इस पे डबल, और सेलेक्ट कर लीजिए इन तीनों को, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स को, शिफ्ट 0 दबाइए, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा आपने, देखिए टोटल आ गया, ठीक है। इसको आप पकड़ के चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं नीचे, ठीक, आ गया इसका भी मार्क्स। अब आपको परसेंटेज फाइंड करना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इक्वल टू, ये टोटल है आपका, टोटल पे क्लिक करिए, अपॉन, कितने सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट, तो मान लीजिए 300 मार्क्स के होंगे ये तीनों, तो अपॉन 300, एंटर मार दीजिए। अब देखिए कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऊपर जाइए, जी दिख रहा है आपको, इस पे कर्सर ले जाइए अपना, क्लिक करिए एक बार, और यहाँ से आप परसेंटेज यहाँ से भी ले सकते हैं, या अंदर जाके आप परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा परसेंटेज, तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये परसेंटेज ऐसे आ गया, ठीक। सिंपली आप इसको कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए अगली लाइन में, ठीक है, या ड्रैग भी आप कर सकते हैं जो अभी हमने किया था। तो ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। अब परसेंटेज में मान लीजिए आपको डेसिमल ये नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जी पे आप क्लिक करें कर्सर ले जाके, और यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, डिक्रीज डेसिमल लिख के आ रहा है नीचे उसके, देखिए, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें एक बार, देखिए एक डेसिमल चला गया, दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा डेसिमल भी चला जाएगा, तो ये आपका ऐसे आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। अब चलिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम कर लेते हैं। संदीप सैनी का ये क्वेश्चन था कि मैक्सिमम और मिनिमम बता दूं मैं, तो मैक्सिमम पे गए, इक्वल टू MAX, देखिए आ गया, क्लिक करिए डबल, किसमें मैक्सिमम चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में किसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं आपको, वो जानने के लिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया आपने, शिफ्ट 0 दबाइए, ब्रैकेट बंद, एंटर मारिए, तो मैक्सिमम आपको 95 मार्क्स आए थे, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपके मैक्सिमम थे, ठीक है। चलिए इसको दोबारा भी कर लेते हैं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं यहाँ पे,
इक्वल टू एम ए, ये देखिए आ गया मैक्स, क्लिक किया डबल इस पे, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स सेलेक्ट किए शिल्पा के, शिफ्ट और 0 दबाया, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा, तो 75.65 उसके हाईएस्ट मार्क हैं और वो हिंदी में है, आप देख सकते हैं। ठीक, मिनिमम जानना चाहते हैं, सेम, इक्वल टू MIN, देखिए आ गया, ये डबल क्लिक किया आपने, सेलेक्ट कर दिया हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स, शिफ्ट 0 लगाया, ब्रैकेट बंद, एंटर मारा। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, इक्वल टू MIN मिन, ब्रैकेट लगाया, हिंदी इंग्लिश मैथ्स के मार्क्स शिल्पा के सेलेक्ट किए, शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद किया, एंटर लिया, तो इसके 45 मार्क्स मिनिमम है। किस में है देख लेते हैं, चलिए इंग्लिश में है। तो ये करना था हमें, तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, परसेंटेज सीखा, मैक्सिमम और मिनिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट HRA फॉर द ईयर 2013-14। ठीक है, तो HRA फाइंड करना हमें। चलिए सैलरी 1, अभी और विन 2 पर्सन है, इनकी सैलरी गिवन है, सैलरी 1, सैलरी 2, सैलरी 3। हमें टोटल सैलरी अगर निकालनी होगी तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम, शिफ्ट 9 दबाया और ये तीनों सैलरीज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, शिफ्ट 0 दबा के ब्रैकेट बंद किया, एंटर मारा, टोटल सैलरी आ गई। इसी को कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप ड्रैग कर दें, जब कर्सर का शेप ऐसा हो जाए, प्लस बन जाए तो ड्रैग कर दीजिए, आ गया। ठीक, अब HRA 1, तो ये सैलरी 1 पे निकलेगा HRA 1। ठीक है, तो लिखा इन्होंने, कंडीशन दी है यहाँ पे, इफ सैलरी इज मोर देन 5000 देन HRA इज पेड 1500, अदरवाइज 800। तो अगर सैलरी 5000 से ज़्यादा होगी तो HRA 1500 मिलेगा। मतलब इफ फंक्शन हमें लगाना है, यहाँ पे इफ लग गया। ठीक है, इस लाइन में मैं आया, इसमें HRA 1 की लाइन में मैं फॉर्मूला पे जाऊंगा और अब मैं इंसर्ट फंक्शन पे जाऊंगा। ये रहा इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए डायलॉग बॉक्स खुला और ये जो ABS ये सब लिख के आ रहा है, इसके अंदर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इफ फंक्शन चाहिए, तो सीधा I प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और देखिए इफ फंक्शन पे आ गया, तो इस पे एंटर मारिए आप। ठीक, ये एक बॉक्स खुल के आता है आपके पास। आप क्या चाहते हैं, इफ सैलरी इज मोर देन 5000, मतलब इफ दिस कॉलम C6, ये C कॉलम है और 6th रो है, तो इसे C6 हम बोल सकते हैं, इज मोर देन 5000, तो क्या कितना लेगा भैया HRA, 1500। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कितना लेगा, इससे कम हुआ तो 800। ठीक, ओके कर दीजिए, ये आपका इफ फंक्शन हो गया। देख, ऐसे ही HRA 2 के लिए आप ये सैलरी 2 ले लेंगे, HRA 3 के लिए सैलरी 3 ले लेंगे और ऐसे आप अपना पूरा HRA कैलकुलेट कर लेंगे, फिर HRA तीनों ऐड कर देंगे, टोटल HRA आ जाएगा। ऐसे आपको करना है इस क्वेश्चन को। तो मुझे लगता है मैंने एनफ एक्सप्लेन कर दिया है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इफ फंक्शन पे है तो और ज़्यादा थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे कहते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन 20 देन यू आर मेजर अदरवाइज यू आर माइनर, तो हमें स्टेटस लेना है। तो चलिए फिर से फंक्शन यूज करते हैं, क्लिक किया, ये स्टेटस के नीचे वाले बॉक्स में इंसर्ट फंक्शन पे गए, एक बार अंदर यहाँ पे क्लिक किया, आई पे क्लिक किया, इफ फंक्शन आ गया, डबल क्लिक किया इफ पे, ये बॉक्स खुला। अब कौन सा सेल, ये वाला सेल, इफ दिस इज ग्रेटर देन 20, तो क्या लिख के आना चाहिए, यू आर मेजर, यू आर मेजर। और अगर ऐसा नहीं हो, B6 अगर 20 से ज्यादा नहीं हो, तब क्या लिख के आना चाहिए, यू आर माइनर। ठीक है, ये हो गया, ओके कर दीजिए आप। देखिए लिख के आ गया यू आर माइनर। अब इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं और कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ये पूरे में आ जाएगा। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया और यहाँ पे भी कर दिया। अब देखिए अंकित की एज 20 ईयर से ज़्यादा है, तो लिख के आ गया यू आर मेजर, और बाकी लोगों की एज 20 से कम है, इसलिए लिख के आ रहा है यू आर माइनर। पर ये देखिए सेल से बाहर जा रहा है, यू आर माइनर ऐसे लिख के, तो आप एक काम कर सकते हैं,
ये ऊपर आइए आप सी पे, सी को आपने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक। अब अपने कर्सर को थोड़ा सा लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाइए, देखिए शेप चेंज हो गई। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट टैब से, तो देखिए ये बड़ा हो गया, प्रॉपर आ गया। पर ये क्या, क्वेश्चन 7 का ये पूरा बिगड़ गया, ठीक है। तो आप चाहें तो होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर को फिर से अनमर्ज कर सकते हैं। अब देखिए एक बार क्लिक कर देते हैं आप तो अनमर्ज हो जाता है, ठीक है। और आपको कहाँ तक चाहिए, आप चाहेंगे कि ये ए से ई के बीच में आए, बिल्कुल क्वेश्चन 7, ठीक है। तो मैंने ए से ई तक पूरा सेलेक्ट कर लिया है बॉक्सेस, और मैं मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक कर दूंगा। अब देखिए दोबारा से मर्ज हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉपुलेशन गिवन है इन ईयर 2001 2002, इंक्रीज बतानी है, परसेंटेज इंक्रीज बतानी है, ठीक। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन गिवन है, हो सकता है उसमें कॉमा भी लगा हो, तो वो कॉमा कैसे आएगा। उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, बी पे जाके आपने क्लिक किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ, यहाँ पे आइए, देखिए कॉमा का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए कॉमा लग गया, ठीक। पर अब देखें आप तो यहाँ पे डेसिमल और 00 भी आ गया, तो पॉपुलेशन तो ऐसे होती नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं और ये ऑप्शन देखें आप, डिक्रीज डेसिमल, क्लिक कर दें 2 बार, ये डेसिमल अपने आप हट जाएगा, ठीक। यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हैं, गए सेलेक्ट किया पूरे कॉलम को, डेसिमल लगाया, ये देखिए 2 0 0 आ रहे हैं। यहाँ पे गए फिर डिक्रीज डेसिमल पे एक बार क्लिक किया, 1 0 गया, दूसरी बार क्लिक किया, दूसरा 0 भी चला गया। अब आपको पता करना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो इक्वल टू का ऑप्शन लें आप। इंक्रीज कैसे पता चलेगी, 2002 वाले पॉपुलेशन से माइनस कर देंगे 2001 के पॉपुलेशन को, एंटर, देखिए ये आ गई आपकी इंक्रीज। ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं चाहे आप, तो तब भी आ जाएगी, चाहे तो हम दोबारा भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू 2002 की पॉपुलेशन मुंबई की माइनस 2001 की पॉपुलेशन मुंबई की, एंटर, देखिए आ गया। इंक्रीज अपॉन इनिशियल परसेंटेज जो शुरू में थी, इनटू शिफ्ट दबा के आप 8 दबा देंगे, 100, ठीक है। इससे आपकी परसेंटेज आ गई। इसी को आप चाहें तो ड्रैग कर दें और चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगली लाइन में, ठीक है। तो ये आपकी आ गई परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक। पर ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें डिजिट्स आ रहे हैं, तो आप डेसिमल हटाने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, चलिए यहाँ से हटा देते हैं। ये डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन होता है ऊपर, पर ये तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बॉक्सेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट हो गया। अब ये देखिए ऑप्शन डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से इसको क्लिक करते जाइए, एक एक करके डेसिमल हटता जाएगा, ठीक है। अब आपको मान लीजिए 2 डेसिमल्स चाहिए तो 2 छोड़ सकते हैं आप ऐसे, ठीक। पर ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ करेंगे जब आपको आगे परसेंटेज की साइन नहीं देनी है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज की साइन देनी है तब आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा यूज़ करेंगे, चलिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आपका फॉर्मूला तो होगा इक्वल टू इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल, सिंपली यही फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। और इसको मैं आगे ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग हो गया, ठीक। अब मैं ये जो ई कॉलम है हमारा, इसमें ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज बन के आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे भी इसने परसेंटेज ले लिया और ये परसेंटेज में आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको। अब मान लीजिए नया रो बीच में इंसर्ट करके आपको कोलकाता का डालना है डेटा। ये जो फर्स्ट कॉलम है, इससे पहले आप जाइए यहाँ पे, एक बार क्लिक करिए माउस के लेफ्ट टैब से, ठीक है। अब माउस का राइट टैब दबाइए, ये खुल जाता है बॉक्स आपके पास, इस पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट कर सकते हैं आप। तो ये देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक। तो दिल्ली से पहले अगर आप कलकत्ता डालना चाहते हैं, कलकत्ता, तो ऐसे डाल सकते हैं, जो भी डेटा भरना चाहें आप भर सकते हैं, ठीक है। अगर वर्ड आर्ट में कुछ लिखने को आता है, जनरली सब आता नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ड आर्ट में अगर कुछ लिखने को आए, कहते हैं कि मान लो कि हेडिंग जो है उसको वर्ड आर्ट में आपको लिखना है, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट
ठीक है, ये देखिए इधर आइए आप, ये ए जो बन के आ रहा है ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट वर्ड आर्ट, क्लिक कर दीजिए इस पर। जैसा भी आप चाहते हो ले सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ए क्लिक किया, ये लिख के आ गया। ठीक है, अंदर जाके क्लिक करेंगे, डिलीट, बैक स्पेस, सारा हटाया। जो भी लिखना चाहें आप, मान लीजिए हेडिंग जो थी हमारी पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज। ठीक है, अब ये तो बहुत बड़ा लिख के आ रहा है, मान लीजिए इसका जो भी फॉन्ट साइज देंगे वो आपको लेना होगा। तो फॉन्ट साइज कैसे लेंगे आप, ये जो बॉर्डर इसका है उस पर क्लिक करिए एक बार आप, जब कर्सर आई से चेंज हो जाता है ऐसा क्लिक करिए इस पर। ठीक है, होम पे गए, होम पे जाके यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी साइज आप चाहते हैं। मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूँ। ठीक है, और जो भी आपको फॉन्ट चाहिए यहाँ से ले सकते हैं आप, अल्जीरियन ले लेता हूँ मैं। ठीक, अगर कुछ कलर दूसरा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, चलिए मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। और अगर कोई कलर आप भरना चाहते हैं बॉक्स में तो भर भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भर लेते हैं। ये लिख के आ गया आपका पॉपुलेशन इन डिफरेंट सिटीज़। अब ये आपकी हेडिंग है, मान लीजिए मैं इस हेडिंग को अब हटा देता हूँ। अगर ऐसा कुछ चाहिए होगा मुझे वर्ड आर्ट में तो इसे ले जाके यहाँ पे रख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट के पार्ट था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने आपको ये वर्ड आर्ट कैसे लगाते हैं एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इफ फंक्शन बहुत ही वाइडली यूज होगा, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये बच्चे हैं कुछ, उनके मार्क्स हैं हिंदी और इंग्लिश के, और टोटल ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, सिर्फ ग्रेड मुझे बताना है। तो ग्रेड के लिए यहाँ पे गिवन है आपको ग्रेड ए मिलेगा अगर मोर देन 150 मार्क्स हैं, ग्रेड बी 125 से ज़्यादा मार्क्स पे, ग्रेड सी 100 मार्क्स से ज़्यादा पे, और फेल बच्चा अगर होता है लेस देन 100 मार्क्स पे उसको फेल लिख के आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, मतलब इफ अ बॉय इज गेटिंग मोर देन 150 देन ही विल गेट ग्रेड ए। तो इफ फंक्शन लगेगा, कैसे लगेगा, फॉर्मूलाज पे गए, इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया, ये बॉक्स ओपन हुआ। एक बार आप ये जो ABS ये सब लिख के आ रहा है इसमें एक बार क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे ये नीला वाला आ जाएगा आपके पास, आई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, देखिए इफ पे आ गया, इफ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस के लेफ्ट टैब से, ये बॉक्स खुल गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर टोटल मोर देन 150 है तो ग्रेड ए मिलना चाहिए। टोटल कहाँ पे है, ये देखिए शिल्पा का टोटल ये है, ये किस लाइन में, D6, D कॉलम 6 रो, D6 में टोटल है। टोटल इज ग्रेटर देन 150, तो उसे क्या मिलना चाहिए, ग्रेड ए, GRADE, ग्रेड ए। वैल्यू फॉल्स अभी आप नहीं ले सकते, रीजन अब तक आपने वैल्यू फॉल्स डायरेक्ट ले रहे थे क्योंकि सिर्फ 2 कंडीशन हुआ करती थी कि अगर मोर देन 150 है तो ग्रेड ए, लेस देन 150 है तो ग्रेड बी, लेकिन यहाँ पे आपको 4 कंडीशंस हैं। ठीक, तो अभी एक बार आप वैल्यू फॉल्स के अंदर एक बार ले जाके माउस का टैब क्लिक करें। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे इफ दिख रहा है, इस इफ पे क्लिक करें, देखिए नया खुल गया। अब आप अपनी अगली कंडीशन लगाएं। अब क्या है, अगर टोटल इज ग्रेटर देन 125 तो क्या मिलना चाहिए इसको, ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड बी। अब इसके बाद आप वैल्यू फॉल्स में एक बार क्लिक करेंगे माउस का टैब ले जाके, और फिर यहां पे आप जाएंगे, देखिए फिर इफ लिख के आ रहा है, इस पे एक बार क्लिक कर दीजिए। तो अब थर्ड क्या कंडीशन है आपकी, इफ दिस टोटल D6 शिल्पा का टोटल इज ग्रेटर देन 100 तो क्या लिख के आना चाहिए, ग्रेड सी। ठीक है, ग्रेड सी। और लास्ट क्या है, नहीं तो फेल, तो ये लास्ट है बिल्कुल, तो इसको दोबारा आपको यहां पे जाने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फॉल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फेल लिख के आ जाएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। तो शिल्पा के ग्रेड में फेल लिख के आ गया, क्यों, क्योंकि इनके मार्क्स 100 से कम हैं। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं और फिर बाकी लाइन में पेस्ट कर सकते हैं, या आप ड्रैग कर दें माउस का लेफ्ट टैब दबा के, तो ये सब में लिख के आ गया। ठीक है, तो
तो इस वीडियो में मैंने ढेर सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन की हैं। ऐसा ही एक वीडियो छोटा सा पावर पॉइंट पे बनाता हूं मैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सीपीटी 2014 में पूछा गया है। साथ ही हम ढेर सारी छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस करेंगे आज, जिससे कि आपको पावर पॉइंट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हमारा बेसिकली क्वेश्चन है जो आपके सामने स्लाइड है, और इसी को हमको दोबारा बनाना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक आउटलाइन यहाँ पे है जिसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, एक अंदर बना हुआ है बॉक्स सा और इसके आउटलाइन की थिकनेस काफ़ी कम है, ऊपर कुछ लिखा है और ये फुटर हैं तीनों। ठीक है, तो ऐसा ही बनाना हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें एक नई स्लाइड लेनी होगी। नई स्लाइड हम कैसे लेते हैं, ये गए आप होम में ही, न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, इसके अंदर क्लिक करिए। ढेर सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आते हैं, तो आप ये वाला ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने। अब ये हमें टाइप करना है फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। तो हेडिंग में हम फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो बॉक्स होता है उसे टाइटल का बॉक्स होता है ये, और नीचे सब टाइटल का। तो टाइटल वाले बॉक्स को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। अभी ऊपर कैसे जाएगा, देखिए अभी आप अंदर हैं तो आपका एरो का शेप देखिए अपने माउस का, और जब आप इसके बॉर्डर पे आते हैं तो शेप चेंज होता है। जब शेप चेंज हो जाए तो माउस का लेफ्ट टैप दबा के इसे ड्रैग कर दीजिए थोड़ा ऊपर, तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर जो बॉक्स की जो विड्थ है उसे कम करना चाहते हैं आप, तो आप ये जो छोटा रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा बॉक्स, इस पे जरा आप आइए अपने माउस के कर्सर को लेके। देखिए शेप चेंज हो गया, और फिर आप माउस का लेफ्ट टैप दबा के ऊपर इसको ड्रैग कर देंगे। मान लीजिए आपसे इसमें करने में कोई गलती हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रीसेट का। तो रीसेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां ये फिर से पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं, एक बार क्लिक किया मैंने रीसेट पे, देखिए यहां आ गया दोबारा। अब मैं चाहता हूं इसको ऊपर ले जाना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस लाइन पे आऊंगा। इस पे नहीं आना, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स है उस पे नहीं आना, लाइन पे आऊंगा मैं, इसका जो बॉर्डर है। और बॉर्डर पे जैसे ही देखिए शेप जो है चेंज हुआ कर्सर का, उसको वहां से लेफ्ट टैप दबा के माउस का ऊपर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब फिर मुझे लग रहा है कि थिकनेस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, तो मैं फिर यहाँ आया इस रेक्टेंगल बॉक्स पे छोटे वाले। ठीक है, देखिए कर्सर की शेप चेंज हो गई, और इसको आप माउस का लेफ्ट टैप दबा के ऊपर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस जो सब टाइटल का ये जो बॉक्स है ये थोड़ा बड़ा हो जाए और ऊपर चला जाए। तो बड़े करने के लिए सबसे ईजी आप क्या करेंगे, इस छोटा सा जो बॉक्स छोटे छोटे बन के आ रहे हैं उस पर आप जाइए कर्सर को लेके अपने, देखिए एरो की शेप बन गई, और अब आप माउस का लेफ्ट टैप दबा के इसको ड्रैग कर दीजिए ऊपर, तो ये यहाँ तक चला गया। ठीक है, आप चाहते हैं थोड़ा नीचे भी बड़ा करना, तो इस नीचे वाले बॉक्स पे आइए। ठीक है, जब नीचे वाले बॉक्स पे आप एग्जैक्टली कर्सर लेके आएंगे तो शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक, और इसको फिर नीचे ड्रैग कर दीजिए माउस का लेफ्ट टैप दबा के। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, पहली स्लाइड में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स एक लाइन में है, तो इसको भी हम एक लाइन में लेके आते हैं। एक लाइन में लेके आने के लिए सबसे पहले आप किसी भी लेटर पे आसपास क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, तो साइज इसकी थोड़ी छोटी बड़ी कर लेते हैं हम। एग्जाम में हमें जो साइज दी होगी उस साइज को हम एडजस्ट कर लेंगे। कहाँ से करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, तो जो भी साइज आपको देंगे होम के अंदर ये ऑप्शन है, जाइए क्लिक करिए और सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ये साइज ले लेता हूँ 44 या 40 ले लेता हूँ। ठीक है, अगर बोल्ड करने को बोलेंगे तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं क्लिक करके। अभी क्या है, पूरा बॉक्स सेलेक्ट है, तो आप चाहे बोल्ड करना चाहें, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें,
जो भी करेंगे पूरे सारे कैरेक्टर्स पे एक साथ हो जाएगा। ठीक है, हटाना चाहते हैं अंडरलाइन, फिर अंडरलाइन पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। इटैलिक हटाना चाहते हैं, दोबारा क्लिक कर दीजिए, इटैलिक पे हट जाएगा। बोल्ड पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो बोल्ड भी हट जाएगा। बोल्ड रहने देते हैं फिलहाल। चलिए लिख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमने इसमें लिखे हैं। राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये लिख लेते हैं। अब इस पे चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, अभी देखिए ये जो भी लिख रहा हूं मैं ये बीच में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में आए, आपके क्वेश्चन की डिमांड है, आपको जो टाइप्ड मैटर मिलेगा एक्सट्रीम लेफ्ट में मिलता है, तो आप इस बॉक्स के बॉर्डर पे आइए। देखिए शेप अंदर आई का शेप है, अभी चेंज हुआ। इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे, अब ये पूरा बॉक्स आपका सेलेक्ट है। ठीक है, और होम में ही एक ऑप्शन होता है यहाँ पे अलाइन लेफ्ट का, ये आपने एक्सेल में भी सीखा है। तो ये अलाइन लेफ्ट जैसे ही आप करते हैं, अब आप जो भी टाइप करेंगे वो लेफ्ट साइड से टाइप होगा। तो पहला राइट टू इक्वालिटी कर दिया हमने। दूसरा देख लेते हैं क्या है, राइट टू फ्रीडम। चलिए राइट टू फ्रीडम लिख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जिस पे भी आपको जाना हो, फर्स्ट पे जाना चाहते हैं, माउस को फर्स्ट, कर्सर को फर्स्ट पे ले जाए क्लिक कर दीजिए, पहुंच जाएंगे। सेकंड पे आना चाहते हैं तो सेकंड पे कर्सर को ले जाए क्लिक कर दीजिए, सेकंड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल 3 ही रहने देते हैं, 3 एनफ है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते लिखने में। आपने देखा जो अंदर वाला बॉक्स था वो कुछ उसका कलर जो था, आप देखें, चलो मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट पे, कुछ ऐसा कलर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो क्लिक किया आपने अंदर एक बार, और इसके बॉर्डर पे आइए आप। बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन है होम में ही, यहाँ पे देखिए आप ऊपर ऑप्शन है क्विक स्टाइल्स का। क्विक स्टाइल्स का ऑप्शन, इस पर एक बार क्लिक करिए। ठीक है, और यहाँ से जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमारा जो सबटाइटल के अंदर डेटा है ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है, अपर बॉर्डर को बिल्कुल टच कर रहा है। अब इसको आप चाहते हैं बीच में लाना, मिडिल में, या डाउन लाना, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए होम में ही एक ऑप्शन होता है अलाइन टेक्स्ट का, ये रहा अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन। इस पर आप जाके क्लिक करिए, ये देखिए टॉप, मिडिल और बॉटम लिख के आ रहा है। तो जो भी आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो आप उसमें ले सकते हैं इसको। अगर टॉप पे कह रहा है तो टॉप पे क्लिक कर दीजिए, मिडिल पे कह रहा है तो मिडिल पे क्लिक कर दीजिए, और बॉटम पे कह रहा है तो बॉटम पे। तो फिलहाल मैं मिडिल में ले लेता हूँ इसको। अब एक चीज़ और, अभी ये पूरा सेलेक्टेड है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था, तो आप चाहें तो इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं, जैसा बुलेट एग्जाम में लगाया हुआ हो आप लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए मैं जिस बुलेट पे जा रहा हूँ वो सेलेक्ट हो जा रहा है। तो मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया इस पर, तो ये देखिए लग गया। ठीक, अब मान लीजिए पहले में बुलेट नहीं लगा है तो आप हटाना चाहते हैं बुलेट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर से पहले आप एक बार क्लिक करिए, अपने माउस का लेफ्ट टैप दबाइए। ठीक है, एक बार बैक स्पेस दबा दीजिए, देखिए हट गया, और फिर स्पेस लेके आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरे पे किसी और टाइप का बुलेट लगा है, ऐसा बुलेट नहीं है, तो आप क्या करें, सबसे पहले जो दूसरे का आर है एकदम स्टार्टिंग में आप आगे आ जाएं। ठीक, क्लिक किया आपने, माउस का लेफ्ट टैप दबाया, और फिर जाके बुलेट जैसा भी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये चाहें, ये चाहें, ये चाहें, तो जैसा भी बुलेट जिस पे लगाना हो आप यहाँ पे आगे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, इवन आप चाहें तो नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से सबकी, जो भी नंबर हो, ABC कहता है 1 2 3। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मैं तीनों पे सेम बुलेट ले लेता हूँ, और तीनों पे सेम लेने के लिए सबसे अच्छा है कि मैं पूरा ये एरिया ही सेलेक्ट कर लूँ। उसके लिए क्या करते हैं, हम ऊपर जाते हैं, ये जो बॉर्डर पे जैसे ही कर्सर का ऑप्शन ये देखिए चेंज होता है शेप, क्लिक करते हैं एक बार, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से जाके बुलेट का फॉन्ट सेट कर देते हैं जो भी हमें चाहिए। ठीक है, चलिए ये स्पेस यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं। और मान लीजिए गलती से मुझसे, जैसे अभी मैं बैक स्पेस कर रहा था ये मिट गया, और मैं दोबारा लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सीधे जाके अंडू कर दूंगा यहाँ से। ये देखिए ऊपर यहाँ पे एक अंडू का ऑप्शन आता है, अंडू पे क्लिक करिए, अंडू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया।
अब आपने देखा था उस शेप में हेडर एंड फुटर, तो उसमें फुटर लगा हुआ था। उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, आप सीधे चले जाइए इंसर्ट पे, ये होम के जस्ट साइड में ऑप्शन है, राइट साइड में इंसर्ट पे क्लिक करिए माउस के लेफ्ट टैब से, ये पूरा खुल गया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, इस पे आप एक बार माउस का लेफ्ट टैब दबाइए, ठीक है, और टाइम, डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया आपने। अब जिस फॉर्मेट में आपको डेट गिवन होगा आपके हार्ड कॉपी में, वैसा फॉर्मेट आप ले लेंगे। इसके अंदर चले जाएं आप क्लिक करके, ट्यूसडे 4 अप्रैल ऐसे ले सकते हैं। तो जिस फॉर्मेट में गिवन हो, टाइम डेट दोनों आ रहा है यहाँ पे, तो वो आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। अब स्लाइड नंबर आप चूज कर लेंगे और फुटर, फुटर में आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये देखिए नीचे फुटर बन के आ गया। अब जरा मैं एक पे क्लिक करता हूं तो देखिए एक छोटा सा बॉक्स खुला और ये फुटर अभी विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसको ब्लैक करना चाहूँगा, ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं सारे सेलेक्टेड हैं, तो मैं होम पे चलता हूँ, होम पे गया, इस पे गया, मैं जो भी कलर देना चाहूँगा मैं अपने फुटर को, वो कलर मैं यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं ब्लैक कलर देना चाहता हूँ, ब्लैक पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और मुझे इसको बोल्ड करना है, देखिए बोल्ड भी हो गया। अगर आप चाहें इसको कोई दूसरा फंट देना तो यहाँ से दूसरा फंट भी दे सकते हैं। चलिए मैंने ये फंट दे दिया, और अगर साइज बड़ी करना चाहते हैं आप तो इवन वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए साइज बड़ी कर देते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए मैं इसमें आ गया दूसरे वाले फुटर में, यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करना चाहें तो आप इसको मिटा भी सकते हैं पी को, और जो भी लिखना चाहें, अगर आपसे रोल नंबर मांगा जाता है तो रोल नंबर लिख दीजिए यहाँ पे। ये देखिए अंदर तो आई ऐसे आ रहा है कर्सर का, बॉर्डर पे गए, एक बार क्लिक किया, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया, ठीक। अब ऊपर आए और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक बन के आ रहा है ऑलरेडी, तो आप सीधा क्लिक कर दीजिए, ब्लैक हो जाएगा। और ये होम में ही सारे ऑप्शंस हैं, ये बोल्ड पे आप क्लिक करिए एक बार, बोल्ड हो गया ये। और जो भी आप साइज देना चाहते हैं फॉन्ट साइज वो दे सकते हैं। अब चलिए इस वाले फुटर पे चलते हैं, थर्ड एक्सट्रीम राइट वाला, क्लिक करते हैं। पेज नंबर ये 2 ले रहा है, हटा देते हैं इसको। जो भी लिखने को कहेंगे आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, जैसे वो कहते हैं डे लिखने को, कौन सा डे है तो आप लिख दीजिए ट्यूसडे। और ये जब कर्सर अंदर देखिए आई बन के आ रहा है, बॉर्डर पे चलिए एक बार क्लिक करिए, सेलेक्ट हुआ पूरा, बोल्ड कर दिया और ब्लैक कर दिया, ठीक। जो भी शेप, फॉन्ट और साइज इसका आप चेंज कर सकते हैं। अब हमें पहली वाली शीट जैसा बॉर्डर बनाना है, ऐसा बॉर्डर, ठीक, ये जो ब्लैक बन के आ रहा है। तो उसके लिए चलिए शीट 2 पे चलते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसके लिए इंसर्ट पे आना होगा, इंसर्ट पे आइए, क्लिक करिए माउस के लेफ्ट टैब से, और यहाँ पे आप देखें शेप्स, शेप्स पे एक बार जाके आप क्लिक करें, माउस का लेफ्ट टैब, ढेर सारे शेप्स खुल गए। ये शेप राउंडेड रेक्टेंगल का हमें चाहिए, ठीक है, ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया, और चलिए माउस का लेफ्ट टैब दबा के और माउस को आगे ड्रैग करते हैं, तो देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। पर ये तो ब्लू हो गया, आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, माउस का राइट टैब दबाइए, तो ऐसा कुछ खुल के आता है आपके सामने। अब आपको फॉर्मेट शेप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा नहीं खुल के आएगा, क्योंकि ये मैं PowerPoint 2013 यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे PPT 7 यूज होगा 2007, तो थोड़ा सा इंटरफेस अलग होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी 100% कर देनी है, ट्रांसपेरेंसी 100%। और जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी 100% करेंगे, देखिए अब ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका बॉर्डर आ रहा है ये ब्लू बन के आ रहा है, लेकिन हमें तो ब्लैक चाहिए और थिकनेस भी ज़्यादा चाहिए। तो चलिए एक बार अंदर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर लिया मैंने। उसके लिए मैं क्या करूंगा, शेप आउटलाइन पे चला जाऊंगा, ये देखिए शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, ये सारा फॉर्मेट में आता है, होम में नहीं आएगा, ये फॉर्मेट में आ रहा है सारा। शेप आउटलाइन पे क्लिक किया एक बार और ब्लैक कर दिया, अब जो ब्लू था देखिए ब्लैक हो गया, ठीक है। फिर से शेप आउटलाइन पे क्लिक करूंगा यहीं पे, और मैं वेट, ये वेट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ये उसकी थिकनेस बढ़ा देगा, जो बॉर्डर की थिकनेस आ रही है, वेट पे जाइए, और अगर थिकनेस गिवन है आपको जितनी वो कहते हैं वो ले लीजिए आप,
या अगर मोटी लग रही है आपको थिकनेस तो आप कोई भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4.5 चूज कर लिया। ठीक, जैसा उन्होंने कहा था वैसा आपने बना दिया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई गलती हो गई और अब आप चेंज करना चाहते हैं, अंदर जो लिखा है मान लीजिए आपने कोई स्पेलिंग गलत कर दी या कुछ करना चाहते तो कैसे करेंगे आप? चलिए एक बार ट्राई करता हूं। मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, देखिए ये तो ऊपर लिख के आ रहा व्हाइट में। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए जब आप ये पूरा कंप्लीट कर देंगे तो अंदर चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप एक काम करें, नीचे आए और ये देखें आप, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल बन के आ रहा है इस पे जब आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये एरो की शेप में चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाए तो इसको ड्रैग कर दीजिए आप लेफ्ट टैप दबा के। तो अब इनमें आप चेंज कर सकते हैं, देखिए अब इनमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, पर अभी जो मैंने किया उसको मैं चाहता हूं कि मैं फिर से दोबारा वहां चला जाए। मैं ये ऊपर इसमें क्लिक करके एक बार देखिए फिर से वो बॉक्स आ गया। ये देखिए रेक्टेंगल जहां पे है ले जा रहा हूं जब मैं कर्सर तो एक बॉक्स बन के आ रहा है और इस बॉक्स पे ले जाके मैं माउस का लेफ्ट टैप दबा के इसको फिर से नीचे खींच दूंगा दोबारा। तो ये देखिए फिर से दोबारा नीचे आ गया। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे? ऊपर जाएंगे, ये छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आप आइए और जब बॉक्स पे आप जाते हैं देखिए कर्सर एरो की शेप में आ जाता है। फिर माउस का लेफ्ट टैप दबा के नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए इस रेक्टेंगल शेप पे जाके जब कर्सर एरो की शेप में चेंज हो जाए तो फिर से माउस का लेफ्ट टैप दबा के नीचे ड्रैग कर दीजिए। जो भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको ऊपर रखना था आपने गलती से नीचे रख दिया है तो आप क्या करेंगे? अब फिर यहाँ पे क्लिक करिए एक बार अपने बॉक्स पे आपने क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया ये। अब अलाइन टेक्स्ट पे गए और टॉप पे कर दिया। अगर ये टॉप पे रखना था आपने गलती से मिडिल में रख दिया था तो। ठीक है, अच्छा फिर से इस बॉक्स को ऊपर तक ले आना है। बॉक्स के अंदर गए, क्लिक किया एक बार और ये जो रेक्टेंगल सा बन के आ रहा है उस पर गए कर्सर लेके, शेप एरो की हो गई, उसको ऊपर आपने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको डाउट रहता है, कहीं पे कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, जिससे कि मैं आपकी अच्छी हेल्प कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों सीपीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पावर पॉइंट पे एक रिविजनरी वीडियो बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेज प्रताप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा, इसमें जो अगर ध्यान दें हम बारीकी से तो एक हमें ये बॉक्स, मतलब ये बॉक्स टाइप का है, आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। तो ये बॉर्डर हमें लाना होगा, या यूं कहें तो एक बॉक्स बनाना होगा जिसके अंदर की कलर कुछ अलग है। बाहर की कलर बिल्कुल वाइट है, अंदर की कलर चेंज है। ये कलर हमें चेंज करना होगा। ठीक, एक बुलेट ऐसा लगाना होगा और एक बाकी बुलेट्स इस टाइप के होने चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक बुलेट राउंड है और बाकी बुलेट्स कुछ चेंज हैं। ठीक है, और यहाँ पे फुटर लगा हुआ है। बेसिकली 3 फुटर आते हैं, इन्होंने 2 लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी और एक ये लाइन बनाना होगा। तो ये हमारा पूरा काम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने एक ये नई स्लाइड ले रखी है। ठीक है, तो मुझे, आपको पता है एक बॉर्डर बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जो बेसिक तरीके से करते हैं, आज थोड़ा सा अलग करते हैं उससे। तो सबसे पहले मैं ये जो दोनों मतलब टाइटल बॉक्स और सब टाइटल बॉक्स को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब आई बना हुआ है अंदर है तो ये आई रहेगा तो डिलीट नहीं होगा। आपको इसके बॉर्डर पे लेके जाना है। देखिए शेप चेंज हो गया, क्लिक कर देंगे, अब पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया है। अब डिलीट का बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करेंगे। अंदर आई बन रहा है, जब बॉर्डर पे आते हैं तो शेप चेंज होता है, क्लिक करेंगे, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, डिलीट का ऑप्शन से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको शेप चाहिए कुछ, और वो शेप कुछ ऐसा है, राउंडेड रेक्टेंगल टाइप का है। ठीक, क्लिक किया राउंडेड रेक्टेंगल टाइप पे और एक शेप ले लिया राउंडेड रेक्टेंगल का ऐसे। ठीक है, अब आपने देखा था वहां पे कलर कुछ अलग था राउंडेड रेक्टेंगल का, तो आइए देखते हैं कैसा कलर था। देखिए कुछ ऐसा कलर है।
तो चलिए ऐसा कलर लेते हैं अपने राउंडेड रेक्टेंगल का। तो फॉर्मेट पे आप जाएंगे, इसके लिए बॉक्स सेलेक्ट होना चाहिए, अभी सेलेक्ट है तो डीसेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं है, ठीक। तो देखिए व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे एक फॉर्मेट का ऑप्शन भी आना चाहिए, वो तभी आएगा जब बॉक्स सेलेक्ट होगा। तो एक बार बॉक्स के अंदर क्लिक कर देते हैं, देखिए पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया और फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। फॉर्मेट का ऑप्शन पे आप क्लिक करिए और ये देखिए शेप फिल का ऑप्शन है, ठीक है। शेप फिल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसा भी कलर चाहिए शेप का वैसा मिल जाएगा। मेरे ख्याल से वो बॉक्स जो है वो इसी कलर में है, ठीक। तो क्लिक कर देते हैं। चलिए दोबारा चलते हैं। अच्छा, अब कुछ लिखना है हमें अंदर, चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बीच में आ रहा है कुछ व्हाइटिश टाइप का, तो ऐसे लिखेंगे, अगर आप अंदर चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होगी। तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखें, आप होम पे जाएं, या ये नीचे भी आ रहा है पर मैं कहूँगा आप होम पे चले जाएं एक बार, और ये देखिए ए जो लिख के आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, इसका ऑप्शन आपको इंसर्ट में भी मिलेगा और होम में भी। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करिए। अब अंदर आएंगे आप तो देखिए एक ये कुछ शेप, अलग टाइप की शेप आ रही है। माउस का लेफ्ट टैप दबा के आपको ऐसे आगे बढ़ाना है, तो ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स खुल जाएगा जिसके आप अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंटर मारिए, नीचे आ जाता है। अब राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, सिर्फ दो लिख रहा हूं मैं। टाइप्स, एंटर, इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, सिर्फ दो लिख रहा हूं मैं। चलिए इनको जरा अरेंज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स का आगे ये बुलेट है, वो बुलेट कैसे आएगा, होम में ही बुलेट आता है, ये देखिए बुलेट का ऑप्शन है। पर आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के आगे बुलेट लगाना है, तो ये सबसे आगे टी के आगे आप क्लिक कर लीजिए। तो टी के आगे आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे। अब ये गया आप बुलेट में, ये देखिए बुलेट के, ये दोनों बुलेट के ही ऑप्शन है। आप पहले वाले में जाइए, और ऐसा बुलेट था वहाँ पे, तो मैंने बुलेट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए बुलेट आ गया। अब दोबारा देखते हैं जरा, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम में कुछ ऐसे बुलेट्स हैं, तो आपको राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के आगे बुलेट लगाने हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। क्लिक किया आर के आगे, माउस का लेफ्ट टैप दबा के दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये होम में ही होता है, बुलेट का ऑप्शन क्लिक किया इस पे, और ऐसा बुलेट चाहिए था हमें, तो इस बुलेट पे जाके हम क्लिक कर देंगे, देखिए बन के आ गया प्रॉपर, ठीक है। अब आगे हमें लिखना है टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमें एक नया टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक बार जाके टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, होम में ही होता है, क्लिक, और अंदर गए, माउस का लेफ्ट टैप दबाया, आगे ड्रैग किया कर्सर को, नीचे किया, और ये देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। इसके अंदर लिख देंगे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एंटर मारा। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, दो लिख लेता हूं मैं सिर्फ। ठीक है। अब क्या करेंगे आप, आपको टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के आगे कुछ अलग टाइप का बुलेट लगाना और इनके आगे अलग टाइप का। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के आगे जाइए, टीप के आगे आपने क्लिक किया, देखिए अब ठीक है, क्लिक टी के आगे आपने क्लिक कर दिया है, और अब आप यहाँ पे जाएं, होम में ही बुलेट का ऑप्शन है, अंदर गए, ऐसा बुलेट चाहिए था हमें, क्लिक किया इस पे, और देखिए बुलेट लग गया। अब इन दोनों के आगे हमें सेम टाइप का बुलेट लगाना जो नीचे दोनों हैं। तो आइए देखते हैं कैसा बुलेट है, कुछ ऐसा बुलेट है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, माउस का लेफ्ट टैप दबाया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे गए, और बुलेट कुछ ऐसा था, बुलेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक।
तो ऐसे आपका बुलेट लग गया। अब हमारा ये लगभग रेडी है, हमें एक नीचे लाइन देनी है, ये मोटी सी लाइन है, कैसे आएगी ये? इसके लिए देखें आप, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है होम में ही, ठीक है, ये सारे शेप्स के ऑप्शन है। आप ट्रायंगल बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं जो हमने बनाया है यहाँ पे ये, ठीक है। आप लाइन दे सकते हैं, एरो बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो आप बना सकते हैं। तो चलिए मैंने ये लाइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे माउस का लेफ्ट टैप दबा के मैं ड्रैग कर देता हूँ, देखिए लाइन आ गई, ठीक है। ब्लू कलर की लाइन हमारे पास आ गई, पर यहाँ पे तो ब्लैक कलर की लाइन है और काफ़ी मोटी है, तो इसे ब्लैक कलर में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा मेरा राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट है, ये लाइन अकेली सेलेक्ट नहीं है, हमें लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लाइन को सेलेक्ट करने के लिए लाइन पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं लाइन पे हूँ, मैंने लाइन पे क्लिक किया और ये छोटे छोटे रेक्टेंगल दोनों साइड बन के आ गए जब ये लाइन सेलेक्ट हो गई तो, ठीक है। अभी ये लाइन हमारी सेलेक्ट है। अब हम जाएंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे गए, शेप आउट लाइन पे क्लिक किया और ब्लैक कर दिया क्योंकि लाइन हमारी ब्लैक थी, ठीक है। अच्छा, लाइन काफ़ी थिकनेस ज़्यादा है इसकी, तो इन्होंने दे रखा ऐड द टेक्स्ट एज फॉलोज, ऐड अ लाइन ऑफ 5.75 पॉइंट थिकनेस एट द बॉटम। तो ये थिकनेस कैसे हम लेंगे इसकी? लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, लाइन पे अपना कर्सर ले जाके क्लिक कर देंगे, लाइन सेलेक्ट हो गई, ये रेक्टेंगल बन के आ रहा है लाइन के दोनों एंड पे। अब फॉर्मेट पे जाएंगे आप, शेप आउटलाइन देखिए, शेप आउटलाइन पे गए, ये वेट का ऑप्शन अंदर मिलेगा आपको, ढेर सारे ऑप्शंस हैं, वेट का ऑप्शन है, आपको 5.75 लेना है। अभी देखें यहाँ पे 4.5 का ऑप्शन है, फिर 6 का है, नहीं आ रहा है, तो मोर लाइंस पे आप क्लिक कर दीजिए 5.75 पॉइंट के लिए, क्लिक कर दिया आपने। अब देखिए विड्थ यहाँ पे ये आ गया, विड्थ का ऑप्शन। हो सकता है आप कोई और वर्जन पावर पॉइंट का यूज कर रहे हो तो आपको कुछ और डायलॉग बॉक्स मिले, बट आपको विड्थ में चेंज करना है, कितना कर देना है? 5.75, ठीक। देखिए मैंने कर दिया, क्लिक कर दिया, हो गया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं ये? फुटर इन्होंने लगा रखा है, एक में डेट लिख रखी है और दूसरे में सैंपल स्लाइड। तो चलिए फुटर लगा लेते हैं। इंसर्ट में गए, राइट साइड आइए आप, ये देखिए हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, क्लिक किया आपने, डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए, सब पे क्लिक कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। सब पे क्लिक कर दिया आपने, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए बन के आ गया। डेट, आज की डेट ये ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं, कोई पुरानी डेट दे रखी है तो यहाँ से डिलीट करके आप चेंज भी कर सकते हैं, और जिस फॉर्मेट में लिखी हो आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर चाहें तो रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ 2 ही वहाँ पे गिवन थे फुटर में, थर्ड ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे देखिए 1 लिख के आ रहा है, तो इसको आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर दीजिए। अब अगर ये विजिबल नहीं है, विजिबल बनाना चाहते हैं, तो ये देखिए जो बॉक्स बन के आ रहा है, बॉक्स के अंदर आई का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जब आप बाउंड्री पे जाएंगे तो कर्सर की शेप चेंज हो रही है, क्लिक कर दीजिए वहां पे। अब ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, होम पे गए और बोल्ड कर दिया आपने। बोल्ड करना चाहते हैं तो, कलर देना चाहते हैं तो यहां से जाके ब्लैक कलर दे दीजिए इसको। अब देखिए पूरा विजिबल हो गया। सेम आप यहां पे कर सकते हैं, रोल नंबर में अंदर गए, एक बार क्लिक किया, देखिए आई बन के आ रहा है अंदर। अब ऊपर आइए जरा, बाउंड्री पे आए, शेप चेंज हुई, क्लिक किया आपने, ठीक है। अब फिर से ब्लैक कलर आपको दे देना है इसको, अंदर गए ब्लैक कलर दे दिया, देखिए विजिबल हो गया। चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं। अगर उन्होंने आपको कोई फंट साइज दे रखी है इसकी, तो आप यहाँ से इसकी फंट साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए बढ़ रही है, अभी साइज घट रही है, तो जो भी चाहे आप कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई आपको इसके फंट के कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो चाहे वो लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक। जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। जो अभी हमने सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन मैंने किया है शुरू में, पहला क्वेश्चन वैसा ही आएगा आपके एग्जाम्स में मोस्ट प्रॉब्ली। फिर भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे एक नई स्लाइड लेनी होगी,
नई स्लाइड के लिए मैं क्या करूंगा, ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है होम में, देखिए गए यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसी स्लाइड आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे जो क्वेश्चंस में रेक्टेंगल्स बन के आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड लेना चाहूंगा। ब्लैंक स्लाइड लेने का एक डिसएडवांटेज ये है कि आप डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं लिख सकते, आपको टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ते हैं यहाँ से होम से। ठीक है, तो मैंने ब्लैंक स्लाइड ले ली और मुझे कुछ रेक्टेंगल्स बनाने हैं ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये देखिए रेक्टेंगल का ऑप्शन है होम में, क्लिक करूंगा इस पे और ये देखिए यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऐसे रेक्टेंगल बन गया। ठीक, ठीक है, बीच में ले लिया मैंने। अब मैं चाहूं तो इसी रेक्टेंगल को कॉपी कर सकता हूं, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, और पेस्ट भी कर सकता हूं। माउस का राइट टैब दबा के, ये पेस्ट का ऑप्शन है, पहले वाले पे आप क्लिक कर दीजिए, इसको नीचे लाइए यहां पे। ठीक है, साइज थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम, डेप्यूटी गवर्नर लिख के आ रहा है, साइज देख लेते हैं। अब देखिए ये साइज थोड़ी सही लग रही है हमें, तो फिर इसी को आप कॉपी कर लीजिए। और आपको कितने कितने रेक्टेंगल चाहिए आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रेक्टेंगल चाहिए ऐसे। तो आप इसको एक बार कॉपी करेंगे, माउस का राइट टैब दबाएंगे, कॉपी किया आपने, और 8 बार आप लगातार पेस्ट करते जाइए। 1 2, माउस का राइट टैब दबाया, लेफ्ट टैब दबा के, फिर 3 4 5 6 7, माउस का राइट टैब दबाया, फिर इस पर क्लिक कर दिया, 8 हो गए हमारे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, दूसरे को यहाँ रख देता हूँ, और तीसरे को यहाँ रख देता हूँ अभी। ठीक, 4 नीचे चाहिए था हमें, एक यहाँ पे ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया, तीसरा यहाँ पे ले लिया, और चौथा यहाँ पे ले लिया। ऐसा लग रहा है एक रेक्टेंगल ज़्यादा बन गया है, तो उसी रेक्टेंगल को मैं इधर लेके ड्रैग कर लेता हूँ, माउस का लेफ्ट टैब दबा के, और इसको, अभी यही रेक्टेंगल सेलेक्ट है, देखिए ढेर सारे इस पर छोटे छोटे बॉक्सेस बन के आ रहे हैं, यही सेलेक्ट है। इसको डिलीट का बटन दबा दीजिए, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, नीचे जा रहा है थोड़ा सा, अब देखिए सही हो गया। ठीक, ये इसके लाइन में लाते हैं, थोड़ा ऊपर ऐसे, इसको भी ऊपर लाइन में आ गया, और ये भी लाइन में आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने बना लिया। अब आपको इनके कलर चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल वाइट हैं। तो आप पहले रेक्टेंगल पे आपने क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, और ये देखिए शेप फिल का ऑप्शन है, इसमें आपको व्हाइट वाला नहीं दबाना है, आप नो फिल कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नो फिल आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये, मान लीजिए अगर इसको हमें करना है, चलिए इसको दूसरे ऑप्शन से कर लेते हैं। शेप फिल पे गए और मोर फिल कलर्स पे जाएंगे आप, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, इसको 100% कर दीजिए, 1 0। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक आप नो फिल से कर सकते हैं, आपने इसको, मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मेट पे जाऊंगा मैं, शेप फिल, नो फिल, ये देखिए नो फिल है। और दूसरा मैंने आपको बताया, फॉर्मेट पे गया मैं, सेलेक्ट कर लिया मैंने ऑलरेडी इसको, शेप फिल किया, और मोर फिल कलर्स पे गया, ट्रांसपेरेंसी 100% कर दी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। अब देखिए इनका जो बॉर्डर है वो काफ़ी मोटा और ब्लैक है, हमारे पास ब्लू बॉर्डर आ रहा है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, पहले वाले पे क्लिक हो गया, ये सेलेक्टेड है, छोटे छोटे ढेर सारे रेक्टेंगल्स बन के आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। अब देखें शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, शेप आउटलाइन पे आप जाके क्लिक करेंगे और ब्लैक कर देंगे। अब देखिए ब्लैक हो गया, बाकी सारे ब्लू हैं। शेप आउटलाइन तो आपने ब्लैक कर दिया है, लेकिन वहाँ पे जो बॉर्डर का थिकनेस आ रहा था हमारे जो क्वेश्चन में, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको दोबारा क्लिक करना है, आपको अंदर नहीं क्लिक करना है। जब ऐसा बन के आया, बॉर्डर पे जाइए, ऐसा कुछ बन के आ रहा है तो क्लिक करिए, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ। अब आपको क्या करना है, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पे जाना है और शेप आउट लाइन पे क्लिक करना है,
वेट का ऑप्शन है, वेट पे जाइए और जो भी थिकनेस आपको गिवन अगर कोई है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जजमेंट के हिसाब से थिकनेस सेलेक्ट करके ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब अगर आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है गवर्नर। ठीक है, तो एक तो हम वर्ड आर्ट भी यहाँ पे अंदर ले सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ, ये तो कुछ लिखा ही नहीं रहा इसमें, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जाके सेलेक्ट हुआ जब मैंने इसके बॉर्डर पे क्लिक किया तो। ठीक, अब लिखता हूँ मैं, कुछ आ ही नहीं रहा अंदर लिख के। तो हो सकता है हमारा जो ये कलर का ऑप्शन हो अंदर वाइट हो, तो इसको एक बार हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक कर लेते हैं एक बार, सेलेक्ट कर लिया पूरा, ब्लैक किया, ये देखिए ब्लैक हो गया। ठीक है, अब इसको मिटा देंगे हम, लिख लेते हैं गवर्नर। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। ऐसे ही आप, जैसे मैंने इसका बॉर्डर चेंज किया है, थिकनेस बढ़ाई, वैसे आप सबका कर लेंगे। सबका कलर आप ट्रांसपेरेंट कर लेंगे, या कोई गिवन कलर होगा तो वो आप यूज कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, थिकनेस बढ़ाना एक बार और बता देता हूं। आपने इस बॉक्स का थिकनेस बढ़ाना है, इस पर क्लिक करिए आप अंदर एक बार, देखिए पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया, ढेर सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल बन के आ गए। फॉर्मेट पे जाइए, क्लिक करिए। ठीक है, शेप आउटलाइन पे जाइए और वेट पे जाएंगे आप, जो भी थिकनेस आपको लेनी है आप ले लेंगे। ठीक है, अभी ये बॉक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दोबारा फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे ही हैं आप। अब आप शेप आउटलाइन पे दोबारा क्लिक करके इसको जो भी कलर गिवन है बॉर्डर का वो दे देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक दे दिया। ठीक, अब अगर इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं आप तो बॉक्स सेलेक्ट करिए और टाइप कर दीजिए, जैसे डेप्यूटी गवर्नर। अभी देखिए मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, तो अभी नहीं आ रहा था, एक बार क्लिक किया इस पर, फिर दोबारा होम पे गए। ये जो ऑप्शन है आपका, ये कलर डिसाइड करता है लेटर्स के, इस पर क्लिक करिए, इसको ब्लैक कर दीजिए। अब लिख के आ जाएगा, देखिए आ गया। ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, जो भी लिखना होगा आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है, मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें एक ट्राइंगल बन के आ रहा है और यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको करने की। जो क्वेश्चन देखा हमने, न्यू स्लाइड लेंगे एक हम। न्यू स्लाइड में आप कोई सी भी ले सकते हैं। चलिए मैं इस बार ये ले लेता हूँ, पर आपने देखा उसमें ट्राइंगल वगैरह बन के आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहूँगा। अंदर भी आई बन के आ रहा है, डिलीट नहीं होगा। बाउंड्री पे गए, कर्सर का शेप चेंज हुआ, क्लिक किया, डिलीट। इसके भी बाउंड्री पे जाएंगे, कर्सर का शेप कुछ ऐसा आ रहा है, अंदर देखिए आई आएगा, तो जब शेप चेंज हो जाए क्लिक करिए, डिलीट मारिए। ठीक है, अब आपको ट्रायंगल चाहिए, ये देखिए होम में ही ऑप्शन है ट्रायंगल का। ठीक है, ऐसे आप ट्रायंगल ले लेंगे। ठीक है, ले लिया आपने ट्रायंगल। ओके, अब आपने देखा वहां पे ट्रायंगल का जो कलर है वो बिल्कुल वाइट है, ट्रांसपेरेंट है। तो आप फॉर्मेट पे, अभी देखिए ट्रायंगल आपका सेलेक्टेड है, ये ट्रायंगल छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन के आ रहे हैं हर साइड में। तो आप फॉर्मेट पे जाइए, शेप फिल के ऑप्शन पे जाइए, नो फिल कर दीजिए, या आप मोर फिल कलर से भी जाके ट्रांसपेरेंसी 100% कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल आपका बिल्कुल वाइट हो गया यहाँ पे, लेकिन ये जो बॉर्डर है ब्लैक है और यहाँ पे ब्लू आ रहा है, तो फिर वो बॉर्डर करना है आपको, शेप आउटलाइन पे जाना है इस बार। अभी देखिए ट्रायंगल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर मैं इसको डी सेलेक्ट करना चाहूँ तो बाहर यहाँ क्लिक कर दूंगा। अब हमारा ट्रायंगल सेलेक्टेड नहीं है क्योंकि वो सारे बॉक्सेस बन के नहीं आ रहे हैं। चलिए ट्रायंगल पे एक बार क्लिक करते हैं, अब ट्रायंगल दोबारा सेलेक्ट हो गया पूरा। अब शेप आउटलाइन पे जाएंगे आप, ये ब्लैक कर देंगे। अब आपके ट्रायंगल की बॉर्डर देखें, ब्लैक हो गई। अब दो लाइन्स हमें बनानी है अंदर, उसके लिए फिर से होम पे चलना है आपको। होम पे गए, देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, ये आपको लाइन दे देगा। क्लिक करिए इस पे। चलिए यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, तो माउस का लेफ्ट टैब दबाएंगे और आगे ड्रैग कर देंगे, लाइन देखिए बन गई। ठीक है, बट लाइन जो चाहिए हमें ब्लैक चाहिए, आपने देखा ऑलरेडी ब्लैक थी लाइन, तो अभी ये लाइन सेलेक्टेड है। लाइन के दोनों एंड पे ये रेक्टेंगल्स बन के आ रहे हैं छोटे छोटे,
तो ये लाइन अभी हमारी सेलेक्टेड है। अब फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, शेप आउट लाइन के पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ब्लैक कर देंगे। तो देखिए लाइन का ऑप्शन क्या हो गया, ब्लैक। ऐसी एक लाइन हमें यहाँ पे भी चाहिए, तो आप चाहें तो इसी लाइन को कॉपी कर लें। माउस का राइट टैब दबाया आपने तो ये आया खुला, कॉपी का ऑप्शन आया, कॉपी किया और फिर पेस्ट कर दीजिए कहीं भी, ठीक है। तो पेस्ट का जो पहला ऑप्शन उस पर क्लिक कर दीजिए, पेस्ट हो गया। देखिए थोड़ा नीचे आ गया पेस्ट, जो आपने पेस्ट किया है वो वाली लाइन। अब इसको नीचे लाइए यहाँ पे और इसको माउस का लेफ्ट टैब दबा के आगे ड्रैग कर दीजिए। इसको माउस का लेफ्ट टैब दबा के आगे ड्रैग कर दीजिए दोनों साइड में। तो ये ऐसे आपका ट्रायंगल बन गया। अब इसमें आप लिखना चाहते हैं टॉप मिडिल लोअर, तो चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो कहीं और ही जा रहा है और कुछ लिख के भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो आपको अपना कलर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से एक बार ट्रायंगल के आप कहीं भी मतलब ऊपर क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ से आप जाके इसको ब्लैक कलर दे दीजिए। अब जो आप लिखेंगे वो आएगा लिख के, ठीक है। पर यहाँ पे लिख के आ रहा है टॉप, यहाँ पे आपको चाहिए नहीं। तो अब एक काम करते हैं, छोटा सा काम करेंगे हम। अब टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, क्लिक किया मैंने इस पे, छोटा सा देखिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया और लिख दिया इसमें टॉप, ठीक है। बीच में नहीं आ रहा ये, तो थोड़ा सा बीच में लेते हैं, आगे ले जाके एक स्पेस दे लीजिए, अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको दूसरे में क्या लिखना है, मिडिल। फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, इस पे अंदर जाइए, यहाँ पे माउस का लेफ्ट टैब दबाइए, आगे बढ़िए और ये देखिए एक नया टेक्स्ट बॉक्स खुल गया, इसमें लिख दीजिए मिडिल, ठीक है। बीच में लाना चाहते हैं, आगे जाके स्पेस देके एडजस्ट कर लेंगे आप, ठीक। अब आते हैं नीचे वाले पे, फिर से गए टेक्स्ट बॉक्स पे, क्लिक किया और इसके अंदर आके माउस का लेफ्ट टैब दबा के इसको, ठीक, इस पे लिखना है लोअर, LOWER, लोअर। इसको भी थोड़ा बीच में ले लेते हैं। अब जो भी फंट साइज आपसे कही जाएगी, टॉप मिडिल लोअर, वो सब आप एडजस्ट कर लेंगे। फंट साइज ऑलरेडी आपको एडजस्ट करना आता है। ये जो बॉक्स है इसके बॉर्डर पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे एक बार, यहाँ से फंट साइज आप सेट कर सकते हैं, 18 के बजाय 20 कर सकते हैं, ठीक है। चाहते हैं बोल्ड करना, बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करना, इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन। तो जिसकी जो भी साइज होगी इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब ये लिखना है लीडरशिप, एक्सेलेंस मैनेजमेंट और मॉडल ऑफ मैनेजमेंट ऊपर। तो अब क्या करें, फिर से एक बार टेक्स्ट बॉक्स पे जाइए और बाहर एक टेक्स्ट बॉक्स माउस का लेफ्ट टैब दबा के बना लीजिए, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं मॉडल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, लिख दिया। देख लेते हैं, अच्छा मॉडल एकदम लास्ट यहाँ शुरू हो रहा है इसके कोने से ट्रायंगल के, तो थोड़ा इसको इधर लेते आते हैं। तो इसके बॉर्डर पे जाइए, माउस का लेफ्ट टैब दबाइए, आगे ड्रैग कर दीजिए, सिंपली आ जाएगा, ठीक है। इसकी साइज बड़ी करनी, जितनी बड़ी कहेंगे आप कर देंगे, बोल्ड कहते हैं बोल्ड कर देंगे। मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा करता हूँ, ले लेता हूँ मैं 32, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूँ इसको मैं, ओके। इटैलिक भी है तो इटैलिक भी कर देता हूँ, ठीक है। अब लीडरशिप, एक्सेलेंस मैनेजमेंट लिखना है, उसके लिए आप एक बार फिर से इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट टैब दबाएंगे और नीचे ड्रैग करते जाएंगे। तो ये एरिया हमारा लिखने के लिए अब लिख सकते हैं। इसके अंदर लीडरशिप लिख देते हैं सबसे पहले, एंटर मारा आपने, 2 बार मार दीजिए, थोड़ी स्पेस बन जाएगा। एक्सेलेंस 2 बार एंटर मारिए, मैनेजमेंट, ठीक। अब यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा नीचे तक आ रहा है, लगभग यहाँ तक, तो हमें उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लीडरशिप के पी के आगे माउस क्लिक करके स्पेस दे देता हूँ 2 3, फिर एक्सेलेंस के ई के आगे क्लिक करके स्पेस दे दिया मैंने 4, थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया एक्सेलेंस और मैनेजमेंट में। तो अब लीडरशिप के पी के आगे क्लिक किया, कर्सर 2, अब थोड़ा सही हो गया हमारा, ठीक है।
अब जो भी साइज आपसे कही जाएगी इन सब की वो आपको देने होगी। उसके लिए आप अपने कर्सर को बॉर्डर पे लेके जाइए इस बॉक्स के, वहां पे क्लिक करिए, पूरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ, यहां से आप साइज दे दीजिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर दीजिए। अब आपको बुलेट्स लगाना है, बुलेट्स का ये ऑप्शन होम में गए, क्लिक किया, ये रहा बुलेट, ये रहा बुलेट, जैसा भी बुलेट लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को पावर पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना प्रैक्टिस कर लें आप, इसके अलावा पावर पॉइंट में इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको 100%। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।